डॉक्टर साहब आए तो मोहम्मद वकास भाई चुप हो गए। ये HIV इन्फेक्टेड के साथ डिंगी डिंगी करेगा तो उसको कॉन्डम नहीं बचाएगा, उसको उसका खतना बचाएगा। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, अभी से अगर आप किधर डिंगी डिंगी करने गए या आपकी वाइफ भी इन्फेक्टेड है, कॉन्डम इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मौलानाओं ने कॉन्डम को बैन किया, बहुत सारे मौलानाओं ने हराम है बोला। आपने आपका जो सरकमसाइज आप देखें, अब आप आपको जो इलॉजिकल ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर। रुके थोड़ा मेरा पॉइंट, हेलो मेरे सर, प्यारे बात मोमिन तो सुने। रुको, ये कौन है? वकास भाई की जो आवाज कोर्स जो है टीम फीमेल आवाज होल्डर, कैसे हो गई? सर मैं उनकी मिसेज बात कर रही हूँ। आई एम लेडी डॉक्टर और मैं अच्छा मोहम्मद वकास भाई, क्या हाल चाल आपके? जी ठीक, जबरदस्त। आप सुनाएं। ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो यार वकास भाई, आपका खतना हुआ है? जी बिल्कुल। कभी बचपन में हुआ, बड़ा होने के बाद हुआ? बचपन में हुआ। बचपन में हुआ। क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि आप बच्चे की खतना करा दे रहे? क्या क्या ये बैन नहीं होना जबरदस्ती नहीं चाहिए? है कि बच्चे को, सुन तो लें, क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया? स्कूल में दाखिल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उसके पास जो है वो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। जी स्कूल में करें। जो दाखिल किया जा रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसके कोई प्राइवेट पार्ट्स के साथ नहीं खेला जा रहा है, ठीक है? बेनिफिट, स्कूल में जो दाखिल बेनिफिट किया, उसके सुनो बेनिफिट के मेरी लिए। बात, सिंपल मैं सा आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना। मुझे मालूम था ये आर्ग्यूमेंट आप लेके आओगे कोई ना कोई, मुझे पता है ये आर्ग्यूमेंट, नहीं, इस ऐसे वजह तो से कई आपको मिल जवाब जाएंगे, दे। आप बोले। हाँ, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसका कोई प्राइवेट पार्ट या उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं जा रहा है जो उसको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, बच्चों और के नेल्स स्कूल नहीं में भी जो काटने चाहिए। दाखिल, सुनो, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है वो उसकी फ्यूचर की भलाई के लिए किया जा रहा है, ठीक है, उसको तो एजुकेशन नेल्स दिया नहीं जा रहा है। काटने चाहिए। चले, मैं आपके मुताबिक चलता हूँ। नेल्स नहीं काटने चाहिए आपके मुताबिक, उसके बाल नहीं कटवाने नेल्स, चाहिए। नेल्स अगर आप काटोगे, फिर से देखिए दोनों में फर्क समझिए। नेल्स जो आपको आप काटते हो तो वो फिर से बढ़ नेल्स जो है जाएंगे। वो, सुनो मेरी बात भाई, क्यों नहीं सुनते हो? हम्म। आप लोगों के आर्गुमेंट्स इतने वीक होते हैं कि हंसी नहीं आती बोले। है और लोग भी आपके हंसेंगे। रुक जाओ, पहले सुन लो। नेल्स जो जी काटते जी। हैं आप, नेल्स किस लिए काटते हैं? क्लेanलीनेस के लिए काटते हैं। दूसरा, नेल्स जो आप ठीक है। काटते भी है तो वो वापस बढ़ जाते हैं। अगर वो बड़ा होने के बाद उसको नेल्स अगर बड़ा भी रखना है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो नेल्स उसके वापस आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसके बाद वाला एग्जाम्पल दो। क्या अच्छा, खतना नहीं करने नहीं। के बाद, सुनो, क्या हम्म, खतना करने के बाद उसको वो पार्ट वापस मिलेगा? उससे क्या करना है बताएंगे तो मैं आगे बात चलाऊंगा। भाई उसमें मेरे को पार्ट चाहिए वो, मेरे लिए, मेरे हम्म। लिए जो सरकमसाइज पेनिस है, अगर मैं अपनी पेनिस को देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अनसरकमसाइज होती तो वो ज्यादा अच्छी लगती। एक चीज ये, अच्छा। मतलब मेरी मेरी अच्छा। बात कर रहा हूं मैं, मेरे लिए हाँ ठीक हो है। सकता है कि अनसरकमसाइज पेनिस मेरी और ज्यादा अच्छी लगती हो, सेक्सी लगती हो, हम्म। ठीक है? मैं ये हम्म। सोचता कि मेरी जो पार्टनर है उसके लिए हम्म। अनसरकमसाइज पेनिस जो है मेरा वो ज्यादा अच्छी, उसको ज्यादा मजा आएगा। शी विल गेट हम्म। एक्साइटेड व्हेन शी हम्म। सीज माय अनसरकमसाइज पेनिस। एक चीज ये। दूसरी चीज ठीक है। कि भाई जो फोर स्किन में जो नर्व्स होती है जिससे आपको प्लेजर मिलता है वो मेरा कम हो गया है। वो प्लेजर मैं कहां से लेके आऊं? और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ठीक है, बोलें। उसमें उसमें प्लेजर होता है नहीं होता है? सेंसिटिव होती है नहीं होती है? वो फिर भी रिमेन रहती है, लेकिन आप बोलें बोलें। उसमें होती है क्या नहीं होती है? देखें, लेकिन होती है, लेकिन बहुत लोएस्ट होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। होती, आपने पढ़ा अरे भाई होगा। होती है ना, वो मेरा थोड़ा भी क्यों कम कर रहे हो आप? अगर ज्यादा होती है, कम होती है, अच्छा, आपने कुछ भी सेक्स ज्यादा होती है, करना है, वो आपको क्यों समझ कम आ कर रहे गई। हो? ठीक है, समझ आ गई। नंबर वन, आपको शेप अच्छी लगती थी। नंबर टू, आपको सेक्स ज्यादा करना था। ठीक है, आगे बोलें। हाँ हाँ, ये कुछ रीजंस है। ठीक है, आगे कुछ। नहीं, इसका जवाब दो ना, इसको काउंटर करो। जी जी जी, काउंटर करता हूँ। तो हाँ, आपने द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ मेल सर्कमसिजन पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्या है? आपको एक नाम बता रहा हूँ। वैसे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बता देता हूँ इधर ही, ताकि आप उनको जाकर पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कितना डेंजरस अमल है अरे यार और दो तीन कितना चीज नुकसान बताओ। हो सकता और है। जी। साथ में एक मिनट रुकिएगा। आप एरन ए मेडिकल डॉक्टर है अब्जॉर्ब, राइट? एक नॉन मिनट, एक मुस्लिम, मिनट, सुन तो लें, नॉन मुस्लिम एमडी पीएचडी रिसर्चर, एक अमेरिकन नहीं नहीं, रिसर्च। एक मिनट एरन ए रुको। टोबिन की मोहम्मद वकास भाई, रिसर्च। आप मेडिकल रोनाल्ड डॉक्टर एच है राइट? डेवी, सुन तो लें, यार आप रोनाल्ड एच लोगों को डेवी। सुनने में नहीं आता है क्या? सुन तो लेना, अब आप डॉक्टर हैं तो नहीं, फिर तो मैं कहता हाँ, आप आपने लोग का मुझे ब्रेक बताते। क्यों फेल हो जाता है? देखे ना, थोड़ा आप रुको उनको भी तो समझाएं सही। कि क्यों वो बता रहे हैं। मैं सुन आपसे सुन ये तो लेना पूछ रहा पूरे। हूं कि मैं क्या आप मेडिकल आपको उनको डॉक्टर है? सुनाना चाहता हूँ। सुन तो लेना, आप उनके क्या आप मुकाबले में मेडिकल 30 डॉक्टर है? सुन तो लेना, मैं हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी अच्छा, प्रोफेशन एक के मिनट एक तरीके से मिनट एक बता रहा मिनट एक मिनट एक मिनट हूँ। भाई, आप मैं आपको ये बता उनको बताएं कि यार भाई ये ये क्यों रुकता क्यों कर नहीं है रहे यार हो। आदमी? थोड़ा रुक जी जी जाओ, बोलिए। वकास भाई, थोड़ा रुकिए ना सब्र यार करो, वकास आपको पूरा भाई। मौका मिलेगा। ये आपके एक माँ मिनट बाप रुको के ऊपर आपका एहसान है कि उन्होंने आपको कई बीमारियों से बचवाया। भाई, ये थोड़ा बोले, रुकोगे?
जी अभी जी मेरे को म्यूट करना पड़ा है क्योंकि आप आज बिल्कुल बेकाबू हो गए। रुक जाओ थोड़ा, आप एक मेडिकल डॉक्टर है, ठीक है। 4000 लोग जो देख रहे हैं, अमित एक जगह खाली रखना। कोई एक हमारा जो मेडिकल डॉक्टर जो स्ट्रीम देख रहा है, सुन रहा है, सिर्फ मेडिकल डॉक्टर, स्टूडेंट नहीं, प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर, खास करके अगर वो सेक्सोलॉजिस्ट है, एक्स मुस्लिम हक वाला भाई अभी मत जुड़िए आप, एक जगह चाहिए मुझे। खास करके अगर वो सेक्सोलॉजिस्ट है वो स्टूडियो में जुड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हमारे वकास भाई कुछ बोंगी मारेंगे तो उनको प्रॉपरली काउंटर किया जाए, ठीक है। एक वैसे जगह सारे खाली है सेक्सोलॉजिस्ट आपकी यार, उसमें हैं, आप टेंशन ना लें। रुक जाओ सारे ना व्यू करने वाले सेक्सोलॉजिस्ट हैं, यार, उनके रुक कमेंट्स जाओ, नहीं पढ़ रहे। रुक, अरे रुक जाओ। सारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, आपको क्या टेंशन है? केदार केदार देश पांडे साहब, आप मेडिकल डॉक्टर हैं? वो जिसको भी ले लें स्ट्रीम में, सब नीचे लिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपके लिए मेडिकल डॉक्टर benefits ही बताएंगे। लाऊंगा, टेंशन मत लो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा जी जी रुक बोले। जाओ, थोड़ा रुक जाओ। हम्म, क्यूट बंदा, आप मेडिकल डॉक्टर है? जी क्यूट बंदा, जो डॉक्टर नहीं होगा और जुड़ेगा मैं उसको सीधा बैन कर दूंगा। क्यूट बंदा जल्दी, क्यूट बंदा। अरे तो मेरे को नॉलेज है इस बारे में, मैंने काम किया है हॉस्पिटल में। आप डॉक्टर है सर? नहीं नहीं, प्रैक्टिस मैंने की है, यूरोलॉजी में मेरे को नॉलेज है, आप जो भी पूछेंगे मैं बता सर सकता हूँ। डॉक्टर नहीं है तो कैसे प्रैक्टिस किया आपने? आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। राहुल डांग साहब, राहुल डांग साहब भी निकल गए, ठीक है, चलो हम वेट करते हैं कोई मेडिकल डॉक्टर का। हाँ आप बताइए, बेनिफिट बताइए। आप जाएं, आप उन साइंटिस्ट के अगेंस्ट थीसिस लिखें कि आप क्यों हमें बता रहे हैं बेनिफिट ऑफ सर्कमसिजन। नहीं, क्या बेनिफिट है वो बताइए पूरी आप। दुनिया को तीन नॉलेज चाहिए कि बेनिफिट बताइए, सर्कमसिजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि तीन ये लोग बेनिफिट, सर्कमसिजन को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम है। तीन और वो बेनिफिट लोग हैं बताइए। जो अपने क्या उन्होंने ये जो कहा है? फील्ड के एक माहिर मिनट, हैं, ठीक है, सुन तो लें, वो इस फील्ड के माहिर हैं, उनको पता नहीं है बेनिफिट कि एक बताइए, एक्स मुस्लिम साहिल भी है जो बेनिफिट इस बताइए, फील्ड को ज्यादा बेहतर जानता है। बेनिफिट बेनिफिट बताइए। मैंने आपको कहा ना कि बेनिफिट इतने के खत्म ना हो, आप तीन जाएं बेनिफिट, उनसे, तीन बेनिफिट, तीन मेजर बेनिफिट। उसके चलो बाद मैं आप खुद एक्सेप्ट आपको कर लेंगे डिबंक कि करता हूं। एक सेकंड, अब मैंने बेनिफिट बताए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि सर्कमसिजन ठीक होती है। नहीं, मैं उसको काउंटर करूंगा, पहले ये बताइए, बेनिफिट बताइए। काउंटर आपको मतलब ये बताना PhD पड़ेगा। रिसर्चर्स सुनो के मुकाबले में सुनो सुनो यही सुनो तो मैं आपको सुनो, कह रहा हूं, आपको काउंटर करें, हेलो दुनिया को बताए ना। डेंटी एलियन हेलो। साहब, आप डॉक्टर है? जी जी साहिल भाई, मैं डॉक्टर हूँ। ओके सर, डिग्री बता सकते हैं एक बार? आई एम रियली सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन जानना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं MBBS हूँ सर, और अभी मैं 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा मोहम्मद वकास भाई, तीन मेजर बेनिफिट बताइए सर्कमसिजन के। बताएं सर प्रकाश भाई। आप मजा आएगा ना बिड़ू? म्यूट कर दो, कोई चेंज होगा अकेले। ये म्यूट कर बोले भाई, लेके आता हूं अभी कोई और डॉक्टर को। डॉक्टर साहब आए तो मोहम्मद वकास भाई चुप हो गए। यस मोहम्मद वकास जी भाई। जी नहीं, मैं आ गया हूँ जी, बोले आ गए, बोले। अच्छी बात है। यहाँ तीन इन्होंने मेजर गूगल कर लिया है, बेनिफिट बताओ 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 हम्म? बताओ। हाँ ठीक बताएं है, सर, बताएं। सबसे पहले तो ये HIV में इसके वो ज्यादा होते हैं चांसेस HIV के। ओए होए 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 ए, भाई, मेरे को हाँ लगा बताएं। था। अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट देना, मैं आपको मौका दे दूंगा, क्योंकि ये चीज एड्स तो का हम भी। एक मिनट वकास भाई, रुक जाओ थोड़ा। हम्म, आपने एक बेनिफिट हम्म। बताया भाई, लोग मेरे को लगा था कि सच्ची में हमारे जो डॉक्टर साहब जुड़े मुझे हैं, पता था डॉक्टर आप यार भी एक मिनट, टेंशन शुरू होगी, अभी थोड़ा चुप क्योंकि बैठोगे? आप इनसे ज्यादा अच्छे MD हैं जिन्होंने, अभी आप चुप आप नहीं बड़े बैठोगे? प्रोफेसर हैं, आप ये बताया करें कि आई ये एम देखिए, ये ब्रेक फेल हो गया है। ये ब्रेक, इन दिस वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट प्रोफेसर इन दिस वर्ल्ड, आप बताया करें ना। मुझे पता है नीचे ये भी सुनने वाले वो आपसे भी अच्छा, ऊंची स्थान वाले बैठे हैं, अच्छा थोड़ा रुक जाओ, डॉक्टरों को सारी साइंस को उठा के साइड पर फेंकते हैं, थोड़ा आपकी रुक तरह जाओ, नहीं है। थोड़ा रुक वो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मैं इधर- थोड़ा। अरे वकास भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, ब्रेक फेल नहीं होना है। आप समझ गए कि आप फंस चुके हैं। गाइस मेरे को लगा था, वकास भाई थोड़ा रुक जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मोहम्मद वकास भाई प्लीज। गाइस मुझे लगा था कि लगता है कुछ वकास भाई ऐसा एक पॉइंट देंगे मेजर बेनिफिट में कि मैं खुद से हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और एक हमारे रिस्पेक्टेड मेडिकल डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और आई अप्रिशिएट एंड आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर डेंटी साहब कि वो मेरी आवाज पे आए, थैंक यू सो मच। उन्हें इधर ही लेकिन रखें। अरे रुको ना वकास भाई, थोड़ा चुप हो जाओ। अच्छा, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि मेजर बेनिफिट ये है कि आदमी HIV से बचेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो खतना करने वाला मोमिन है, अगर वो कोई HIV इन्फेक्टेड के साथ डिंगी डिंगी करेगा तो उसको कॉन्डम नहीं बचाएगा,
उसको उसका खतना बचाएगा। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, बिंदास, अभी से अगर आप किधर डिंगी डिंगी करने गए या आपकी वाइफ भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि एचआईवी इन्फेक्शन सिर्फ सेक्स से नहीं होता है, किसी और भी चीजों से हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ इन्फेक्टेड है, क्योंकि मोमिन बोलेगा कि यार हमको दूसरी औरतों के पास जाना जो अलाउड नहीं है, या पार्टनर के पास। तो आपकी जो पार्टनर है, लीगल पार्टनर, उसको अगर किसी तरीके से एचआईवी एड हो जाए, और मैं चाहता हूं कि किसी को नहीं हो, मेरी ये तमन्ना है कि दुनिया में ये बीमारी किसी को नहीं हो, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, कॉन्डम इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मौलानाओं ने कॉन्डम को बैन किया, बहुत सारे मौलानाओं ने, हराम है बोला है। तो आपने, आपका जो सरकमसाइज आपके माँ बाप ने, आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने, देखें अब आप आपको तो इलॉजिकल ये, गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर। रुके थोड़ा, मेरा पॉइंट क्लियर कर दूं, उसके बाद आप अपना काउंटर पॉइंट रखना। मेरा पॉइंट पहले क्लियर हो जाने अच्छा, दो। एक तो मेरा मेरे बात प्यारे मोमिन सुने। भाइयों, हेलो मेरे सर, प्यारे बात मोमिन, सुने, रुकोगे? बात सुने। एक्चुअली जो होता है ना, ये कौन है? वकास भाई की जो आवाज कोर्स जो है, टीम फीमेल होल्डर आवाज होते कैसे हैं, हो गई? सर मैं उनकी मिसेज बात कर रही हूँ। आई एम लेडी डॉक्टर और मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूँ। आपने सिर्फ एक सिंपल एमबीबीएस को बिठाया जिसके पास 7 इयर्स का गवर्नमेंट का सिर्फ एक्सपीरियंस है, आपके पास वो क्या कोई एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी डिग्री नहीं है? रखता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उसके बाद स्पेशलाइज्ड हूँ। तो क्या क्या मेरे हेलो, स्पेशलाइजेशन है आपका? एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट साहिल भाई, प्लीज गो अहेड डॉक्टर डेंटी। क्या क्या स्पेशलाइजेशन है मैडम आपकी? सर मैं गायनी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी मतलब मैंने पहले मेडिकल डॉक्टर बनी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन फील्ड में स्पेशलाइजेशन गायनी से किया आपने? जनरल सर्जरी से रिलेटेड होता है। अगर आप गायनाकोलॉजी जनरल की, सर्जरी, गायनी और जनरल सर्जरी अलग अलग ब्रांच है मैडम? सर ऑफ कोर्स सर, जब हम गायनी करते हैं तो हमारी 1 हाँ, साल तो की उसमें क्या रोटेशन होता है? होती है। उसमें क्या 1 होता साल है की मैडम? रोटेशन होती है जिसमें हम जनरल सर्जरी में, पीड्स में और 2 और शोबाजात में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। और जनरल सर्जरी की एक बुक है जिसका नाम है लव एंड बैले, ये इंटरनेशनल लेवल की बुक है। आप इसमें देखें, ये सर्कमसिजन एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है और ये क्यों किया जाता है, ये इन्फेक्शंस और जो अदर डिजीजेस होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जिसको एसटीडी कहते हैं, उसके चांसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, नहीं, आपने उसके पहले चांसेस को एचआईवी रिड्यूस करता है? आपके, एक मिनट, उसके चांसेस को रिड्यूस करता है? सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट मैडम, हुई है, मैं आपको डॉक्टर argue मैडम, का लेट मी मैं फिक्स एक दी सेकेंड होल्ड आर्गुमेंट। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर एक साहिबा, सेकेंड, देखिए मेरी यार बात को आप पूरा दोनों नहीं, मियां फिर बीवी आप रुकते बात हाँ, नहीं इनको ना? पूरा बोलने देना साहिल भाई, एक सेकेंड, इनको मुझे पूरा फिर आप बोलने हाँ। कंप्लीट करने दें, फिर आप अपने आर्ग्यू करते रहे। अच्छा ठीक है, ठीक कंप्लीट, है, प्लीज कंप्लीट, अच्छा प्लीज कंप्लीट। मैंने आपको एक बुक का रेफरेंस दिया है, लव एंड बैले, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बुक आती पता है है। मैडम, इसके पता है, आगे बोले मैडम, आगे बोले। एडिशन रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अरे आपको बोले तो सही। प्रॉपर 4 से 5 पेजेस का अरे आगे बोले मैडम, पता है लव एंड बैले का, पता है, आगे बेनिफिट्स बोले। मिलेंगे, ठीक है। सेकेंडली हाँ। इसके ऊपर, क्योंकि जब भी मैं इधर आके बुक का रेफरेंस देती हूँ तो तब आपके कोई जो डॉक्टर जिनको मैं सब स्टैंडर्ड कहती हूँ, वो आके रिसर्च आर्टिकल्स जो कि अभी रिसर्च में होते हैं, जब आर्टिकल रिसर्च से बाहर जाता है तो वो जर्नल बनता है और फिर उसको ऑथेंटिसिटी दी जाती है। लेकिन उस रिसर्च आर्टिकल को भी आज हम सामने लाए और वो भी नॉन मुस्लिम था, जिसपे आपने ये इशू क्रिएट किया कि ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं कि अगर हम सर्कमसिजन करते हैं तो जो इन्फेक्शन कॉमनली होते हैं उनके चांसेस इतने % रिड्यूस हो जाते हैं। इवन मेल के अलावा फीमेल के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन जिसको ट्राइकोमोनियोसिस कहते हैं, मैडम कौन लव एंड बैली मेरे सामने पड़ी, अब आप बता दे कौन से पेज पे कहाँ लिखा? हाय 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 हाय, हिट विकेट। चलें एक सेकंड होल्ड करें, मैं भी अपनी खोल बता। डॉक्टर साहब ने पहली बॉल पे हिट विकेट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कॉन्वर्जेशन करना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि वो जो दूसरे इनके शौहर साहब है, उन्होंने सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट दिया था मेजर बेनिफिट, उन्होंने एचआईवी का किया था। सो ही हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ, इस वजह से डॉक्टर साहिबा को आना पड़ा। डॉक्टर डेंटी साहब, मुझे बताइए, साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से या साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से, अगर कोई सर्कमसाइज है और वो एक एचआईवी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ डिंगी डिंगी करता है, सेक्स करता है, कैन हिज सर्कमसिजन बचा सकता है एचआईवी एड्स से? cannot prevent. Circumcision cannot prevent HIV. इसीलिए मैं रोक रहा था। डॉक्टर साहिबा उनको बचाने के लिए आई है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे शौहर साहब जो है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेजर बेनिफिट में ये कहा कि एचआईवी से बच सकता है। अरे नहीं बचा सकता यार, कैसे बचाएगा? चलें ये तो एक गाइस जस्ट इमेजिन, एक डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद वकास खान साहब, इनका मेजर आर्गुमेंट ये है कि सर्कमसाइज, अगर कोई सर्कमसिजन करता है तो वो एड्स से बचेगा, चांसेस रिड्यूस होगा।
इसीलिए मैंने आपको कहा था आप इलॉजिकल गुफ्तगू करते हैं, रिड्यूस होगा। ठीक है ना? अगर साहिल साहब दुनिया के बड़े कोई नहीं कह सकते हैं कि ये फजूल है, असल मैं बताऊंगा तरीका, तो मैं भी कह सकता हूँ। ठीक है, अगर साहिल कह सकता है कि मुस्लिम साहिल के बाद दुनिया और लोग बैठ के कहते हैं साहिल इज द बेस्ट, जिसको वो बात करेगा हिस्ट्री की तो उसको सबसे ज्यादा पता होगा। अच्छा मैं आपको म्यूट करता हूँ गाइस, मेरे ख्याल से इनको थोड़ा रोकना पड़ेगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से मैंने ये खबर सुनी थी कि यूएस, यूके और इनफैक्ट जो गल्फ कंट्रीज है, डेवलप गल्फ कंट्रीज, वहां पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रीफर नहीं किया जाता। आई थिंक दिस इज द रीजन। सही में यार, क्या मतलब ये कैसे कैसे लाते हैं, लॉजिक देखो इनके यार। कहाँ गए? कुछ करूं मैं? मैं चाहता हूं कि मोहम्मद वकास प्लीज मेरी बात सुनो, मैं परेशान हो गया हूँ आपके इस लॉजिक से कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को बैन किया जाता है पूरी दुनिया में। मुझे दिखाए ना कहाँ पर ये लिखा हुआ है, कैसा है? प्रेफर नहीं किया जाता है, बोला मैंने, बैन नहीं करने वाले अमेरिका में भी नहीं भाई, प्रेफर नहीं किया जाता, प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप अपना पॉइंट अपनी साइंस, अपना दीन, एक मिनट कमाल लोग भाई। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। डॉक्टर डेंटी और जो मोहम्मद भाई की जो वाइफ है, जो हवाले की बात हो रही थी, वो दोनों डिस्कस करेंगे, हम बीच में नहीं बोलेंगे। अब्दुल्ला भाई, आप पहले अपना पॉइंट रख दें। हाँ वकास भाई, एक चीज बताया मेरे को कि वो पेज का रेफरेंस देने लगी है मेरी वाइफ। हाँ अब्दुल्ला भाई, अपना पॉइंट रखें आप। अच्छा सर, ये हेलो, हाँ जी बताएं मैडम। लेटेस्ट एडिशन है लव एंड बैली का। हाँ, कितने नंबर का एडिशन है मैडम, नंबर बताएंगे? ये है 27th एडिशन, ठीक है। इसमें 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 1487, ठीक है। इसमें सर्कमसिजन की हेडिंग है, पिक्चर्स आपके सामने है, और जो पहला पैराग्राफ है ना, इंडिकेशंस, वो मैंने नहीं लिखा ना, अल्लाह ताला ने लिखा। हाँ, बताएं आगे बताएं। वो आप पढ़ लें और आप ही पढ़ के सबको सुनाएं, ठीक है। ये इसमें इंडियन फ्रेंड्स से शुरू हो रहा है और इसमें 2-3 पैराग्राफ उन्होंने माइनस पैराग्राफ लिखे और नीचे आगे उन्होंने टेक्निक स्टार्ट कर दी है। तो आप काइंडली ये खुद पढ़ें और सबको बताएं और हमारे इस्लाम को अच्छा समझें। किसी के भी रिलीजन को गलत कहना गुनाह है, मतलब चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। तो काइंडली आप अगर मुसलमान नहीं होना चाहते तो आप हमारे इस्लाम को गलत ना कहा करें, जैसे हम आपको गलत नहीं कहेंगे। अगर आपको अपना दीन बहुत अच्छा लगता है, अपना मजहब बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्यों क्वेश्चंस हमारे इस्लाम पे उठाते हैं? हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी। तो मैडम एक मिनट पढ़ने दीजिए डॉक्टर साहब को, पढ़ने दीजिए डॉक्टर साहब को। अरे एक मिनट, आप ये बताएं। सॉरी, ठीक है चलो सर। अरे सुनो मैडम, एक मिनट रुको, आप थोड़ा रुक जाएं। आप इस्लाम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर्कमसिजन के बेनिफिट्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब कहते हैं आप जैसे डॉक्टर से बैठ के बात करना और आपको ऐसे डॉक्टर से मिलवाना, आप पता नहीं किन डॉक्टर से मिल ली है, जैसे हमने पता नहीं कौन से मुसलमानों से मिला। तो ये पता ही है सबको, पूरी दुनिया को पता है मैडम, ये पूरी दुनिया को पता है कि सर्कमसिजन के बेनिफिट्स है, पर ये बेनिफिट नहीं है कि सर आपने कहा था इसमें ये भी मेंशन है, जो वो रो रहे थे बैठ के कि मुझे सेक्सुअल प्लेयर नहीं आएगा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इसमें जो फोर्स्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं होती है, और जितनी भी अरे तो मैडम फोर्स्किन में होता है, लेकिन फोर्स्किन में ये थोड़ी है कि उसको अपन अगर नहीं उड़ाया तो वो आदमी चाहिए से वो हो जाएगा, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो ही जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? सर या वो प्रिवेंट कर ही देगा? मेरी बात सुने एक सेकंड, आपने बात की थी बेनिफिट्स की, मैंने आपको एक मैडम बेनिफिट सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है, क्या बता रही है? आपको नहीं बता रही है? अगर आप मेडिकल डॉक्टर है तो आपने मुझसे कोई मेडिकल लैंग्वेज में बात ही नहीं किया, मैं कैसे मालूम कि आप मेडिकल डॉक्टर है? या आप मोहम्मद वकास खान को मनवा सकते हैं, मेडिकल डॉक्टर है आप एक बुक का रेफरेंस मुझे नहीं दिया जहां पे ये लिखा हो कि हैजर्ड्स हैं सर्कमसिजन के। मुझे बताएं क्या नुकसान है? कभी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ हैजर्ड्स है। इसको एक चीज पॉजिटिव वे में जा रही होती है, आप उसको कहते हैं कि व्हाई इट इज पॉजिटिव। जब हम कहते हैं ये पॉजिटिव है तो उस पे आप ऐसे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको मैं इंटरनेशनल बुक्स के रेफरेंस, मजाक उड़ाने की बात नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं वो नहीं समझ रही है, जो बात साहिल भाई कह रहे हैं वो नहीं समझना चाहिए। आप ये कह रही है बेनिफिट्स है, आप बेसिकली अमेरिका के भी खिलाफ है, आप उन रिसर्च आर्टिकल्स के खिलाफ है जो अच्छा लिख रहे हैं। हमारा मतलब बहुत अच्छा है। सुनना ही नहीं। डॉक्टर साहिबा, आप लोगों का ब्रेक फेल क्यों है दोनों मियां बीवी का? घर पे भी नहीं वो थोड़ा सा इमोशनली हो गई थी, इमोशनली हो गई। इमोशनल यार, डॉक्टर रह के इमोशनल आदमी कैसे हो सकता है इतना, वो भी एक अंधविश्वास चीज को लेके? जस्ट इमेजिन। एक बात साहिल भाई, इमोशन जुड़े होते हैं ना, इमोशनल हो रही है साहिल भाई, इमोशन जुड़े होते हैं ना हर इंसान। भाई थोड़ा रुको, क्योंकि आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको नीचे लेना पड़ रहा है क्योंकि आप दोनों मियां बीवी लगता है इमोशनल हो गए हैं और बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रहे, इस वजह से मुझे बोलने नहीं देना चाहते। हाँ, जस्ट इमेजिन के
एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, गायनेक है, ये इमोशनल कैसे हो सकती है यार? अच्छा अपना साहिल मैं ये कहूंगा कि ये इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये वकासी की वाइफ हैं, बगैर सोचे समझे बोले चले जा रही हैं, और जो आपका पॉइंट है वो सुन रही है। अरे अरबी साहब ऐसे नहीं है। मैं इनको बेनिफिट के ऊपर सुनो, मैं इनको एक मिनट यार, सब लोग रुक जाओ थोड़ा, मैं सबको मौका दूंगा। मैं इनको बेनिफिट वाले आर्गुमेंट पे काउंटर आर्गुमेंट देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो एड्स वाली बात की थी या एचआईवी वाली बात की थी, वो तो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। उनको बचाने के लिए उनकी डॉक्टर साहिबा आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि सर्कमसीजन में बेनिफिट्स है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बेनिफिट्स है, लेकिन वो जो बेनिफिट्स तो है, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि वो एड्स को प्रिवेंट ही कर देगा। डॉक्टर डेंटी साहब, मैं अपना पॉइंट रख लेता हूं। एड्स का तो खत्म हो गया वो आर्गुमेंट इनका, इट इज लॉस्ट, ही लॉस्ट दैट आर्गुमेंट। बाकी रहा दूसरा, अगर बेनिफिट भी है, लेट मी कीप द पॉइंट एंड आई वांट हर या वकास भाई टू काउंटर माय आर्गुमेंट। अगर एक चीज में बेनिफिट है भी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एचआईवी यू कैन नॉट बी सेव्ड इफ यू आर डूइंग डिंगी विद एन एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन, यू विल गेट इन्फेक्टेड। अगर आप जो है वो चाहे सर्कमसाइज हो या नहीं सर्कमसाइज हो, आपका अल्लाह भी नहीं बचा पाएगा आपको, ठीक है। अगर कोई चीज में बेनिफिट है भी, तो वो मेरा चॉइस है कि मैं उस बेनिफिट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। वो चॉइस को आप मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप के, जो मेरा इरिवर्सिबल आप मेरे स्किन को डैमेज कर दिए हो, निकाल दिए हो, उसको कहां से दे पाओगे? साहिल भाई, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं अब्दुल्ला भाई, फिर आप अपना पॉइंट रखना। आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरा पॉइंट बताना। मैं कह रहा हूं कि समझो उसमें 4-5 बेनिफिट है, ठीक है, मान लिया बेनिफिट है। ये मेरा चॉइस होना चाहिए जब मैं समझदार हो जाऊं, अडल्ट हो जाऊं, कि भाई सर्कमसीजन के ये बेनिफिट है, ये नुकसान है। नुकसान क्या है कि आपका जो लुक है, हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं आए। सेकेंडली, इरिवर्सिबल है, अगर चमड़ी निकल गई तो आपको चमड़ी वापस नहीं मिलेगी। तीसरा, आपका जो सेक्सुअल प्लेजर है वो कम हो जाएगा। अब मुझे फैसला लेना है कि मैं वो 4-5 बेनिफिट लूं और ये चीजों को छोड़ दूं, या वो 4-5 बेनिफिट मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। ये असल चीज है, मुझे लुक और मुझे सेक्सुअल प्लेजर ज्यादा चाहिए, ये मेरे ऊपर होना चाहिए। और एक और बात साहिल, सॉरी साहिल भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखो, इसमें एक होता है स्मैग्मा, जो भी इसके नीचे जमा होता है, एक गंदगी जमा होती है, स्मैग्मा कहते हैं उसको, फिनाइल पार्ट जो ये इसके आगे होता है ना, फोरस्किन, तो उसकी वजह से ये कहते हैं कि फिनाइल कैंसर होने के वही चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आप ये बताओ कि ऐसा होता, तो हिंदुओं की जो आबादी है वो सर्कमसीजन नहीं करवाती है, सारे कैंसर से मर जाने चाहिए थे। लेम आर्गुमेंट। तो ये सब बेनिफिट्स अब देखो, अपन कहते हैं कि गोभी खाने के फायदे हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे तो इससे आपका आयरन बढ़ेगा, गोभी खाओगे तो आपका इससे वो मतलब खून बढ़ेगा, जो भी है, मतलब अपन कहते हैं ये। हाँ, पर आपकी ये चॉइस, आप फास्ट फूड खाओगे कि आप गोभी खाओगे, ये आपकी चॉइस है ना। बेनिफिट्स अलग चीज है। मैं इनसे काउंटर आर्गुमेंट ले लेता हूँ। अब्दुल्ला भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लीज, मेरे को उनको लेना है, जल्दी से पॉइंट रखे। साहिल भाई, सबसे पहली चीज ये है कि ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सर्कमसिजन कब किया जाना चाहिए, मेडिकली कब किया जाना चाहिए। वही आज की स्कीम ही वही है कि माइनर्स को बैन होना चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सर्कमसिजन तभी किया जाए कि जब कोई मेडिकल कंडीशन पेशेंट में अपीयर होती है, या सर्कमसिजन सिर्फ कुछ बेनिफिट जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि एस्टेब्लिश नहीं है, उनके भी आप किया जाना चाहिए। सबसे पहले एस्टेब्लिश ये होना चाहिए कि सिर्फ मेडिकल कंडीशंस की अगर कोई नीड है तो ही सर्कमसिजन किया जाना चाहिए। अच्छा साहिल, मैं एक बात करना चाह रहा था, जो पाकिस्तान में और बहुत सी जगहों पे जब सर्कमसाइज करते हैं बच्चों को, तो आपने ये खबरें सुनी होंगी कि बच्चे उससे ब्लड लॉस की वजह से मरे भी हैं। अनट्रेंड जो खतना करने वाले होते हैं वो उससे मर जाते हैं, और दूसरे जो जिस चीज से वो काटते हैं वो अनस्टरलाइज होता है, स्टरलाइज नहीं होता, जो उस तरह इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बच्चों में HIV और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी खबरें आती रहती हैं, इस चीज को भी मतलब खातिर रखा जाए। एग्जैक्टली। और दूसरा वो एनेस्थीसिया भी यूज नहीं करते, जो लोकल लोग आके नाइन लोग करते हैं, दे डोंट यूज एनेस्थीसिया आल्सो। गूगल करके देख लें कि कितने बच्चे जो है वो छोटे इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, दूसरा साहिल भाई, वो टेटनेस तो कम से कम लगाए, वो टेटनेस लगाते हैं कि आप बताएं मुझे, जो भी खतना वगैरह इनके करते हैं वो टेटनेस लगाते हैं। आवाज सही नहीं आ रही है डॉक्टर डेंटी साहब। तो मैं भी एक अच्छा साहिल, एक बात मैं करके मैं जानना चाहूंगा, आप काफी बिजी हैं, मेरा सिर्फ ये इनसे है कि वकास आपकी वाइफ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनसे प्लीज एक डिबेट रखें इस पे, एम्ब्रोलॉजी पे, जो इस्लाम में एम्ब्रोलॉजी है ना, जो खून का लोथड़ा बना देते हैं फिर उसके अंदर हड्डियां एम्ब्रोलॉजी है, और स्पर्म जो है औरत के जो सीने में पैदा होते हैं, उस पे भी प्लीज एक रख लें। ये बहुत ही वो मैं इस पे जैसे सुन के क्या कहती हूँ। ठीक है, नो इश्यूज। डॉक्टर साहब जल्दी आप अपना पॉइंट रखें, क्योंकि मुझे मोहम्मद वकास भाई को ऊपर लेना है। एक्चुअली आपकी डिबेट डायरेक्शन गलत में चली गई है। जो उनकी वाइफ कह रही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है रिसर्च पेपर्स भी हैं, वो सब कहते हैं कि
आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गए या फिर कैंसर हो गए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, कुछ भी परसेंटेज लेट से कह दीजिए, वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मेडिकली एग्रीड है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो आप रीजनिंग दे रहे हैं मेडिकल के बेसिस पे, क्या वो कुरान या किसी हदीस में जहां लिखा हुआ वो दी गई है, या आप उसको अभी रेट्रोस्पेक्टिवली यूज कर रहे हैं एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए? नहीं ठीक है डॉक्टर वी, नहीं एक मिनट डॉक्टर वीगब साहब, ये पॉइंट ज्यादा वैलिड इसलिए नहीं है, ठीक है, हम एक्सट्रीम इसमें जा रहे हैं, आपको मतलब उतना वो दे रहे हैं कि ठीक है चलो लेट्स सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो कि अगर उसमें बेनिफिट भी है तो भी क्या आप वो फोर्स कर सकते हो बच्चे पे? आप समझ रहे हैं? वो भी पॉइंट है, बिल्कुल, दैट इज आल्सो अनदर पॉइंट। एग्जैक्टली, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, जल्दी ऐड करें फिर मैं आकाश भाई को। इसमें प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर ये मेडिकल इसमें रीजन हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, फिर बाकी आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पे जब आ जाएंगे, खब्स पे आ जाएंगे, तो वहां पे आप क्या रीजन देंगे? ऐसे करते करते आप बाकी जी वो भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे जी। ओके मोहम्मद वकास भाई, अगर आपने और वो डॉक्टर साहिबा से बात कराइएगा मेरा पॉइंट आर्ग्यूमेंट ये है कि एचआईवी वाला पॉइंट तो डिस्ट्रॉय हो गया। चलो लेट्स सी के 5 बेनिफिट है। गौर से सुनना मेरी बात वकास भाई, ताकि आप उस हिसाब से आप अपना काउंटर आर्गुमेंट दे सके। मैं कह रहा हूं कि लेट्स सी के मान लेते हैं कि 4-5 बेनिफिट है उसमें, ठीक है। अब क्या ये एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस नहीं होनी चाहिए वेदर ही वांट्स टू गो फॉर दैट 4-5 बेनिफिट्स, या उसका जो इरिवर्सिबल डैमेज आप ये कर रहे हो कि वो पार्ट आपको नहीं मिलेगा, उसका सेक्सुअल प्लेजर आप छीन रहे हो, उसका लुक पे आप हमला कर रहे हो, क्या उसको ये हक नहीं होना चाहिए डिसाइड कर सके कि वो 4-5 बेनिफिट लेना है और स्टिक विद द अनसर्कमसाइज्ड वन विद एक्स्ट्रा प्लेजर? जी सर, आप एक सेकंड, 3 क्वेश्चंस अभी जब म्यूट था आप कर रहे थे। एक आपने बताया कि अक्सर जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है अनकंट्रोल ब्लीडिंग की वजह से जब हम उनकी सर्कमसिजन करते हैं, यही क्वेश्चन था आपका। सर, आपको आपके साथ जो मेडिकल डॉक्टर हैं, और ये बहुत कॉमन जनरल प्रैक्टिस है और वेरी लोएस्ट लेवल पे, यानी एज अ मेडिकल डॉक्टर अगर आप किसी स्पेशलिटी पे नहीं भी हो तो आपको इस बात का नॉलेज होता है कि जब भी कोई बेबी हमारे पास आता है तो उसका पीटी एपीटीटी पहले करते हैं। वो पीटीआईएनआर होता है मैडम, एपीटीटी नहीं, पीटीआईएनआर, तीनों चीजें करते हैं। ये पीटीआईएनआर होता है मैडम, पोस्टरोमिन टाइम। एक सेकंड सर, ऐसा एपीटीटी कुछ नहीं होता? हाँ होता है मैडम, बेशतर लोग डॉक्टर पास नहीं जाते, वो अस्पतालों पास जाते हैं। होल्ड करिएगा, ये दोनों, ये पीटी एपीटीटी आईएनआर, ये तीनों चीजें आपके एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज के बारे में इन्फॉर्म होती हैं। अरे ये नाई ये सब दिखता है क्या डॉक्टर साहिबा? सर, आपने लॉजिक सुन लिया। देखें गुस्सा पता क्यों आता है, देखें आपको अगर कोई लेकिन यहाँ नाई की बात हो रही है, गुफ्तगू करता है तो आप उस पे कहते हैं कि लॉजिक पे। जब कोई वो मेडिकल आपको उसमें ये सब टेस्ट कराता है क्या? आप बताएं, अगला चुप करके बात सुनिए, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये स्पेशलिस्ट है क्या? ये गोरों ने बनाए सारे? मेरी बात सुनिए, आपने इस बात का क्वेश्चन उठाया कि कुछ लोगों की वो नाई की बात हो रही है, मेडिकल एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही है। इसको छोड़ दे। अब देखें हमारा पाकिस्तान जो बड़े लोएस्ट रैंक है, जो इंडिया से बहुत पीछे आता है, वो पीटी एपीटीटी आईएनआर करवाता है, बच्चे को देखते हैं वो हेल्दी है। थोड़ा रुक जाओ, सेकंड मैं म्यूट करता हूँ, आप थोड़ा सा गलत जा रही है। यहाँ पे जब ये कहा गया है कि ओवर ब्लीडिंग से या ज्यादा ब्लीडिंग से बच्चा मर जाता है, तो वो मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। मेडिकल डॉक्टर जो आप जितने टेस्ट बोल रहे हैं वो कराएगा, वो सब चेक करेगा, वो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा। यहाँ पे बात हो रही है जो नाई जो दूसरा आके करता है, वो ये सब टेस्ट करा के करता है क्या? वो आप नहीं समझ जाते, वो अपनी बीच में ऐड करना चाहते हैं, आप वेट करें। टेटनस सर, आप बताएं कि टेटनस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन है वो फीमेल। अरे यार ये क्या सवाल कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रही है ये मोहतरमा हमारी डॉक्टर साहिबा? आपने खुद ही तो कहा कि स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, उससे टेटनस का खतरा। नाई स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, नाई ये सब टेस्ट करवाएगा क्या डॉक्टर साहिबा? यार कौन सी मेडिकल कॉलेज से आपने डिग्री ली है? क्या मतलब, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? साहिल इससे पहले चली जाए, इनसे वो इम्यूनोलॉजी और स्पर्म्स के बारे में बात करें। सर ये आपकी चॉइस है, आप एक जनरल सर्जन से एक ओटी में करवाते हैं या आप एक नाई की दुकान पे कराते हैं, या आपके बजट पे करेगा। जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं? जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं सर्कमसिजन मैडम? जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं? सर ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा गया आपने नाई से कराना, ये हमारी एजुकेशन लेवल है। जमाने में डॉक्टर था क्या? तो सर उसमें चांसेस जो थे डैमेजिंग के भी ज्यादा थे। आपको पता है कि बेहोशी की दवाइयां नहीं थी 18वीं सदी में, 17वीं सदी में जब बेहोशी की दवाइयां नहीं होती थी तो लोग जो थे वो आम इन्फेक्शन से मरते थे, जिसको सेप्सिस कहते थे। इसने तरक्की की और साइंस
बातें बताती है वो अरे बाद तो में। अभी भी मोस्टली मैडम अभी भी 90% जो खतने होते हैं, सर्कमसिजन होते हैं, वो लोकली होते हैं। कोई भी सर्जन आपको गुस्सा ये चढ़ा है कि हमारे इस्लाम में हुक्म है सर्कमसिजन कराओ, और वो मेडिकल अरे तो साइंस मैडम सर्जन के पास जाके कराओ ना, क्या दिक्कत है? आप तुरंत सर्जन के पास वो आप सर्जन से कराओ, आप सर्जन से कराओ, ये आपके अपने ऊपर है। अल्लाह ताला ने आपको हमारे मतलब वो पीटीआईएनआर करा लेगा उसका, वो काजी या जो भी वो नहीं है वो उसका पीटीआईएनआर करा के कराएगा। सर आपको क्या पता, आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे लेप्रोटमी, चलो सर्कमसिजन तो इतनी छोटी है, लेप्रोटमी का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर साहिबा पहले ये जवाब दीजिए कि आप लोग ब्रेक लगाते हो या नहीं लगाते हो? ब्रेक आप देखें ना क्या होती है। नहीं लगाएगी ब्रेक, डॉक्टर साहिबा ब्रेक नहीं लगाएगी। फिर कहते हैं डॉक्टर साहिबा पहले ये बोलो कि ब्रेक लगा के बात करोगे प्लीज। आप गलत बात करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, उस पर ब्रेक नहीं लगेगी। आप लॉजिकल बात आपको मेडिकल डॉक्टर की इलाज की जरूरत है कि आप ब्रेक नहीं लगा सकती। कुछ तो भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में। सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई जरूरत नहीं है, मैं तो समझती हूँ, मैं एक बात को समझती हूँ, मेरी बात सुने। साहिल आप शायद भूल रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों की अकल आधी होती है, कम अकल होती है, डेफिशिएंसी होती है उनकी अकल में। तो प्लीज ये आप बात याद रखें। ठीक है, एक मिनट मोहम्मद अरबी, एक मिनट। डॉक्टर साहिबा थोड़ा रुक के बात करेंगे आप प्लीज। मुझे ये बताइए, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी बात हो रही थी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, वो नाई को लेके, या जो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, और पहले तो मेडिकल डॉक्टर थे नहीं, सब जाके करते थे नाई के पास या जो भी उसका करता था। तो यहाँ पे तो आपके रसूलुल्लाह ने, जब तक मेडिकल साइंस एडवांस नहीं हुई, आपके रसूलुल्लाह ने तो लोगों को नुकसान में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। कितने सारे लोग जो है इसी तरीके से मर गए होंगे बच्चे एक्सेसिव ब्लीडिंग से। एक पॉइंट ये, इसका क्या जवाब है पहले बताइए। अच्छा सर, आपकी रिसर्च के मुताबिक कितने लोग बच्चे मरे थे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से? कोई नंबर है क्या? नहीं सर आप बताएं ना, आप मुझे एक मिनट मैं बताता हूँ मैडम। इतने ज्यादा क्यों बोलते हैं? मुझसे एक बंदा बात बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना मैडम, कितने मरे कैसे मरे बताता हूँ। सर अभी आपने कहा औरत की अकल नाकिस है, तो मैं एक आधी अकल वाली औरत, आप 11 मैंने कहा है वो, और हमने कहा। एक मिनट डॉक्टर साहिबा, आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है? सर आपने कहा, अभी आप में से किसी ने कहा, मैं उसका नाम भी नहीं जानती, उसने कहा कि इस्लाम में है कि औरत की अकल नाकिस होती है। तो मेरी अकल इतनी नाकिस है कि आप लाजवाब होते हैं तो दूसरा आपको डिफेंड करता है, फिर वो लाजवाब होता है तो तीसरा डिफेंड करता है। और मैं डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है? सर आपने कहा ना, देखिए मुझे तो कहेगा कुत्ता मेरा। अरे यार, मैं आपको पागल बोल दूंगा तो क्या आप अपने आप को पागल मान लोगी? आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है या नहीं मानती है? आप इसमें कहां चलेंगे? आप मुझे बताएं कि कितने बच्चों की डेथ ये पॉइंट जरूरी है की वजह से। सर मैं क्वेश्चन दोबारा रखती हूँ, कितने बच्चों की? थोड़ी देर मैं भी बात कर सकता हूँ क्या? नहीं, एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट, डिस्कशन पूरा यहाँ से वहां चले जाएगा। मैं सबसे पहले, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को नाकिस से अकल मानती है या नहीं मानती है? रिस्पेक्टेड सर, ये अलग इशू है, हम इस पे भी बात करेंगे, पूरी डिबेट रखेंगे। नाकिस से अकल मानती है या नहीं मानती है? पूरी लर्निंग करके आएंगे, पूरी डिबेट रखेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे, ये कितना मुश्किल सवाल है कि मैं अपने आप को नाकिस अकल, कम इंटेलिजेंट, डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट मानता हूं या नहीं मानता हूं? अगर मैं मानता हूं तो बोलूंगा हाँ, मैं अपने आप को डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट मानता हूं। कितने लोगों की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई? आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है या नहीं मानती है? पहले इसका जवाब दे। सर इसको छोड़ देना, आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। आपका इस्लाम फंस जाएगा, इस वजह से छोड़ दे। सर मेरा इस्लाम नहीं फंसेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इस्लाम, मेरे इस्लाम का जो प्रूफ होना था वो मेरे नबी आपको नाकिस अकल कहा है, हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। ने आपको नाकिस अकल कहा है, क्या आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है? छोड़ दे, आप इसको छोड़ दे। इसमें बेहद हदीसें हैं, बेहद चीजें हैं। क्या हदीस है कि औरतें इंटेलिजेंट होती है? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करें। आप मुझे बेहद हदीस क्या है कि औरतें इंटेलिजेंट होती है? ये बेहद हदीस है। सर आप इसको तो छोड़ ही देना। आप मुझे, मैं आज घुमा रहे हैं, आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। जरा ये तो बताए, पूरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे पता है वो सब आपका साथ देंगे, ये क्या चलाकियां खेल रहे हैं? अब टॉपिक से क्यों नहीं? मैं मैडम से, आपने डॉक्टर दिखाए हैं, आप एक और तकड़ा डॉक्टर ले आए, वो बहस नहीं। एक मिनट, अभी डॉक्टर साहिबा ने क्वेश्चन को डॉज करके डॉक्टर साहिबा भाग चुकी है। आप टॉपिक से क्यों भाग रहे हैं? आप डॉक्टर साहिबा को लाइए, उस पे भी जाएंगे, आपकी भाई उस पे भी जाएंगे, बेनिफिट्स पे भी जाएंगे, लेकिन चूंकि अभी मुझे पूछना है उनसे कि क्या वो डिफिशिएंट इन नॉलेज अपने आप को समझती है, नाकिस अकल समझती है,
क्यों भाग रही है ये सवाल से? डॉक्टर साहिबा क्यों भाग रही है? इसका जवाब दे। नहीं वो भाग रहे हैं। हाँ मेरी बात सुने सर, देखिए मैं बिल्कुल नहीं भाग रही, आप लेकिन नाकी से अकल समझती मेरे अपने लिए आप को? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर उसी वक्त करूं जब आप मुझे चाहें। आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि आप नाकी से अकल है। सर जी मेरी बात सुनिए, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, कन्वर्सेशन के बारे में कुछ एथिक्स रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हो तो आप उसी से प्ले करते हो। मैं कम अकल वालों से बात नहीं करता हूँ। क्या आप कम अकल है? नाकी से अकल है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लाजवाब उसने आपको कर दिया तो आप उसको कैसे कम अकल कह सकते हैं? तो आप कम अकल नहीं है, कम से कम बोल देना कि मैं नाकी से अकल नहीं हूँ, बोल दीजिए। सर देखें मेरी बात सुने, इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं एक मुस्लिम वुमन हूँ और मुझे इस पे बहुत प्राउड है कि मुझे मेरे मुसलमान औरत के तौर पे मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए मेरे भाई साहिल भाई है, मेरा शोहर है, वो सारे मेरा कम अकल लोगों से बात नहीं करता मैडम। काम करते हैं, तो मैं बहुत सॉरी, मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता। अगर आपको बात करना है, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कम अकल अपने आप को मानती है या नहीं मानती है। अगर मानती है तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। भाई आप अपनी बात पे रखो ना, आप चलाकियां ना खेलो, सब देख रहे हैं। कम से कम ये स्क्रीन हमेशा रहेगी, आपकी चलाकियां दिखाती रहेगी पूरी दुनिया को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने डॉक्टर को लेकर वो बात करें। आपकी अभी कम अकल मानती है या नहीं मानती है? डॉक्टर साहिबा सामने आए और ये जवाब दे कि आप अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती है। वो उसमें भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मिलेगा, फिर आप रहोगे। आपको कभी पूरी दुनिया में चैन नहीं आना, मरने के बाद भी पक्के दोज़ख। भाई सुनो, मैं आपसे नहीं, मौत में भी चैन नहीं। देखो, मैं आपसे इस बात पे लड़ाई करूंगा ही नहीं कि औरतें कम अकल होती है नहीं होती है। मैं बस इतना उनसे जानना चाहता हूं आपकी वाइफ से कि आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा प्रकाश भाई, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, आज का टॉपिक नहीं है। मैं यार वो चली गई साहिल भाई, वो इस तरह की, मैं आप लोगों के साथ इस तरह के शुगल मुगल लगाई रखूंगा, वो नहीं लगाती, वो टू दी पॉइंट बात करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस टॉपिक पे भी बात करेगी, लेकिन वो कहती है कि जब वो हो टाइम, ये नहीं हो सकता कि सर्कमसिजन की बात हो रही है मुझे कहीं और ले जाओ। वो इस तरह की नहीं है ना, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। प्रकाश भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि साहिल भाई बोलो तो मैं जानता हूँ, वो नहीं जानती ना, मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ चलता रहता हूँ, जिधर से सवाल है। आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती है? भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है एक जवाब देने में? वो उसने कहा ना आपको, मैं आपके साथ इस टॉपिक पे भी बहस कर लूंगी, अभी नहीं, अभी सर्कमसिजन पे रहो, जो असल स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक उसको एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, फिर आगे चलेंगे, जो असूल होता है आपको मेहनत करता है ना। 1 मिनट, 4300 लोग जो देख रहे हैं, डन हो गया कि अभी हम सर्कमसिजन पे बात करेंगे। सुन लो, सर्कमसिजन पे बात करेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहिबा कम अकल अपने आप को मानती है नहीं मानती, उसको आज हम बात करेंगे सर्कमसिजन के बाद। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपको जहाँ पे हम सुन लो, आपके शौहर ने भी डिसाइड कर लिया, आप अपने शौहर की बात का इनकार नहीं कर सकती है। इस पे हम डिस्कशन आज ही करेंगे सर्कमसिजन के बाद कि आप अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती। आपके शौहर ने डिसाइड कर दिया है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि आपको आपके शौहर की बात मानना है, आपको उनकी बात मान के इस बात पे मेरे से डिस्कशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ ये ले बात करिए, चलिए, थैंक यू। हाँ अच्छा डॉक्टर साहिबा, ठीक है, हाँ ये सर्कमसिजन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे, आप अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती, ठीक है? आप इससे भाग नहीं सकती। मेरा सवाल अच्छे से आप सुन लीजिए। एक, आप मान लीजिए कि सर्कमसिजन के कुछ बेनिफिट है, ठीक है, 4-5 बेनिफिट है, ठीक है? अच्छा, उसका नुकसान ये है सर्कमसिजन का कि मेरा जो प्लेजर वाली चीज है वो कट रही है, जो इरिवर्सिबल है, जो कि मुझे वापस नहीं मिलेगी, ठीक है? और मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा यानी लुक दे रहा है, सर्कमसाइज पेनिस से ज्यादा अच्छा लुक मुझे नॉन सर्कमसाइज पेनिस में लग रहा है, ठीक है? अगर आप उसको कट कर देते हो तो ये हमेशा मेरे को गम रहेगा कि यार ये मेरा जो अच्छा लुक की चीज थी उसको चेंज कर दिया गया। तो मेरे मेन पॉइंट है। अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये चॉइस होना चाहिए कि सर्कमसिजन इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा जब वो अडल्ट हो जाएगा कि उसको सर्कमसिजन करके वो बेनिफिट लेना है या ये बेनिफिट लेना है? अच्छा सर, आपने अब आराम से अपना सवाल रखा, अब मैं आपको इसका आंसर दूंगी। जिस तरह आपने ये बताया कि आई वांट प्लेयर, इसकी वजह से मैं सर्कमसिजन को नहीं करवाना चाहता, ऐसे ही आपने कहा। सर हम जिस भी लेवल पे हैं
आप भी पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे होंगे। जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब 2 साल का 3 साल का होता है, उसे नहीं पता होता उसके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है। लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें पता होता है कि उसने अगर प्रॉपर वे में अपनी जिंदगी नहीं सही गुजारी, जैसे कि वो स्कूल नहीं गया, या उसने एक अच्छी सोसाइटी में अपने कदम नहीं जमाए, या उसने कोई गंदी आदत को छोड़ा नहीं, तो उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखते। हम उन बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा तुम जाओ जलील हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, जब तुम 20 साल बाद तबाह बर्बाद हो जाओगे तब मैं तुम्हारा पेरेंट बन के सामने आऊंगा और फिर तुम्हें सपोर्ट दूंगा। हम उसको शुरू दिन से प्रिवेंट करते हैं कि तुमने बुराई से बचना है, और बचाते रहते हैं अनटिल अनलेस हम खत्म हो जाते हैं। एज अ पेरेंट मैं इस इमोशन को सामने रख रही हूँ। इसी तरह अगर हम चाहें तो एज अ एल्डर ब्रदर या सिस्टर भी हम यही रोल प्ले करते हैं। अब जो आपके सेक्सुअल प्लेयर की बात आती है, जो सेक्सुअल प्लेयर जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन इस स्किन के होने की वजह से आपको रिकरेंट यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, और उसकी 3 मेजर सिम्टम्स होती हैं। एक तो उसके अंदर पेन। आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई आपकी डॉक्टर साहिबा, आवाज चली गई। एक साहिल एक लाइन में ऐड कर दूं। मैं कोशिश है भाई, बात तो जारी की कोई इशू नहीं, लेकिन मैं एक बार इनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बाद में मौका देता हूँ। इसी टॉपिक पे ही बात करूंगा, टॉपिक से हटूंगा भी नहीं मैं। ठीक है। अब मैं एक लाइन ये ऐड करना चाह रहा था कि जो मिसेस वकास खान है, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है वकास खान साहब से। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वकास खान जी की जगह वो बात करें तो बेटर रहेगा, कम से कम ज्यादा लॉजिकल डिस्कशन हो पाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जब तक आ जाए, अभी इन्होंने जो एक आर्ग्यूमेंट रखा था, मेरा सवाल इनसे ये है, जब आएंगी, और आ चुके 2 डॉक्टर्स है पैनल में, अडल्ट हम मानते हैं 18 साल में, ठीक है डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब सुनिएगा मेरा सवाल। अगर आप 18 साल तक या 19 साल तक, ठीक है, इसको अवॉइड करते हो, यानी आप सर्कमसिजन नहीं कराते हो, क्या ये पक्की बात है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा ही होगा अगर आप सर्कमसिजन नहीं कराओगे? 100%? कोई जरूरी नहीं है साहिल भाई। एग्जैक्टली। रिकरेंट कोई जरूरी नहीं है ये। अब देखो ऐसा है कि हाँ, कोई जरूरी नहीं। ऐसा ऐड कर देता हूँ, क्या सर्कमसाइज बंदा जो होता है, क्या उसको यूरिनरी ट्रैक? मैं अपना आर्गुमेंट थोड़ा रख दूं क्या साहिल भाई, जब तक वो नहीं आ रहे हैं? हाँ, मैं ये मेरा सवाल का जवाब पहले ले लूं, फिर मैं आपको अपना आर्गुमेंट देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सर्कमसाइज जिसने सर्कमसिजन कराई है, क्या उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता? होता है। दैट मीन्स ये कराने या नहीं कराने से ऐसा नहीं है कि आप करा लोगे तो अब आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कभी होगा ही नहीं। चांसेस कम हो जाते हैं, सर्कमसिजन वाले के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये तो लेकिन कंपलसरी नहीं है ना कि होगा ही। हाँ, ये नहीं है कि हाँ कि उसको होगा ही नहीं, कभी उसको होगा, कुछ भी हो सकता है। जितने अनसर्कमसाइज लोग हैं उन सबको फिर होते ही रहना चाहिए। और मेरे पेशेंट तो बहुत देखे मैंने, मुस्लिम्स आते हैं, उनके यूटीआई होता रहता है, रिकरेंट होता रहता है, वो तो सर्कमसाइज है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुस्लिम पेशेंट आते हैं। हाँ, मतलब उनके तो रुक जाना चाहिए था, नहीं, ये जो लॉजिक दे रहे हैं, पहली बात तो सर्कमसिजन उस कारण करवाते भी तो नहीं है ना, वो रीजन थोड़ी है कि सर्कमसाइज हो रहे हैं आप। मुस्लिम जो हैं, जो सर्कमसिजन हो रही है वो इसलिए थोड़ी करा रहे हैं कि यूटीआई कम होगा हमने, या फिर हमने ये सारे बेनिफिट्स 1400 साल पहले तो लिखे हुए नहीं थे कहीं। ठीक है, ये जबरदस्ती नहीं। डॉक्टर वीगर साहब, इसको बहुत आसानी से डिबंक किया जा सकता है आपके आर्ग्यूमेंट को, कि भाई ठीक है, हम सवाल नहीं करते क्योंकि हमको मालूम है हमारे रसूलुल्लाह ने जो बताया है वो हमारे फायदे के लिए ही है, और आज हमको फायदा मालूम पड़ रहा है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। नहीं, बट इफ यू एक्सटेंड दैट आर्गुमेंट बाकी चीजों पे एक्सटेंड करेंगे तो कहां तक सच रहेगा? वो तो एक चीज को पकड़ के फिर तो फीमेल को भी आप सही बताएंगे, खब्स का क्या करेंगे? बाकी हम वो नहीं बताने देंगे ना भाई, हम है ना इधर, हम नहीं बताने देंगे, टेंशन नहीं है। दीनी भाई, आप अपना पॉइंट रखो। हाँ, मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा था कि भाई जो नहीं करवा रहे हैं उनको घाटा क्या हो रहा है। एक सवाल तो ये मेरा होना था, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चलता है कि मेरे हिंदू दोस्त थे वो किसमें डूबे जा रहे हैं, या क्रिश्चियन दोस्त हैं या सिख दोस्त हैं, ठीक है। एक सवाल तो मेरा ये होना था, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि शायद मौका मिल जाए अभी, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छी बातचीत चल रही है तो मैं ना ही बीच में बोलूं, क्योंकि मेरे सवाल तो एकदम छाप ही होंगे, जाहिर सी बात है, शायद उनको समझ में भी ना आए, ठीक है। नेट इशू था। हाँ जी। गाइस, लेट्स वेलकम आवर फेवरेट मुर्तिद, हुज्जतुल मुर्तदीन हजरत एडम सीकर साहब का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है जी? आपका फेवरेट मुर्तिद आप लोगों के साथ है। मैं डिस्कशन सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त ऑसम डिस्कशन चल रही है।
मैं कहता हूं कि लेवल हो गया यहाँ पे आज। चलिए तब मैं एक काम करता हूं एडम सीकर साहब, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। आप डॉक्टर साहिबा, मेरा मेन बेसिकली आर्गुमेंट ये था। नहीं एडम सीकर भाई पहले ये प्रॉमिस करेंगे कि वो तहजीब से बात करेंगे, फिर बात होगी। मैं गारंटी लेता हूं तहजीब से बात। वकास भाई मैं गारंटी लेता हूं, आप टेंशन ना ले। अच्छा मैं वो एंड पॉइंट बता देता हूं एडम साहब को, ताकि वहां से डिस्कशन आप आगे ले जा सके। एडम साहब डिस्कशन ये हो रहा है कि मान लो यार वकास भाई थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, इस पॉइंट मैं म्यूट करता हूं इनको, ये सुनेंगे नहीं। डिस्कशन इस पॉइंट पे आया है कि मान लो कि अगर उसके बेनिफिट्स है 4 5 6 7 बेनिफिट्स भी है, ओके मेरे लिए ये मतलब इट शुड बी ऑन मी, जब मैं मैच्योर हो जाऊं, अडल्ट हो जाऊं, मैं डिसाइड करूं कि मुझे वो 4 5 बेनिफिट में जाना है या मेरे लिए प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी ऑन मी, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं सर्कमसिजन नहीं कराऊंगा तो आई विल गेट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई विल गेट HIV या STD। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने अनसर्कमसाइज लोग हैं ये सारों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना चाहिए था, ये सारों को STD होना चाहिए था। नाउ प्लीज गो अहेड एडम। सर मेरी बात सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुने। जो रिसर्च होती है वो ये बताती है कि चांसेस ऑफ रिडक्शन किस में ज्यादा है किस में कम है। मैं आपको कॉमन अनदर एग्जांपल देती हूँ। जो लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर्स में भी होता है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। ये बुकिश डाटा मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशल पैथोलॉजी की किसी पेज पे किसी स्टेटमेंट में वाजिया मेंशन है कि जो नॉन स्मोकर पेशेंट है उसके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्मोकर। इवन दो एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो इसलिए जो सर्कमसियन है वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। जो प्रीप्यूस उसका स्किन होता है जिसको हम सर्कमसियन के जरिए रिमूव करते हैं, तो हम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कमसाइज जो पर्सन है उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा कभी भी, और जो जिसको सर्कमसियन नहीं किया और उसके अंदर डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। लेकिन जो रिसर्च है मैंने आपको वो बताया, और मेरी रिसर्च नहीं है, वो जो है ना बहुत मतलब जो करते रहते हैं रिसर्च आर्टिकल बनाते रहते हैं उनकी रिसर्च है। उन्होंने जो डाटा गूगल पे रखा है मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप उससे मुत्तफिक हैं दैट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है, प्लीज। ओके, मे आई आंसर यू नाउ? यस ऑफ कोर्स। ओके, जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप खुद अपने अंदर एक थर्ड केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं। दैट हैज नथिंग टू डू विद सर्कमसिजन। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। कुरान कहता है इन चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 57 कि अल्लाह ने जो मैनकाइंड बनाई है ना वो बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन है। सो अगर अल्लाह ने सर्कमसाइज किया हुआ बंदा नहीं बनाया तो इट इज नॉट हिज बेस्ट क्रिएशन, बिकॉज अब ह्यूमंस को उसकी क्रिएशन में रद्दो बदल करने की जरूरत है। सर्कमसाइज करके अल्लाह की जो क्रिएटेड पार्ट है उसको रिमूव करने की जरूरत है, फिर वो सही रहेगी, फिर उसमें चांसेस ऑफ डिफरेंट काइंड के इश्यूज के रिड्यूस होंगे। अल्लाह खुद उस क्रिएशन को परफेक्ट नहीं बना सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कमसाइज अनसर्कमसाइज पार्ट, अब लेट मी फिनिश नाउ, आपने 5 मिनट लिया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, डू नॉट इंटरप्ट मी एज वेल प्लीज, आई बेग यू ऑफ दैट। इसका मतलब है कि सर्कमसाइज पार्ट जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे वो क्रिएशन बेस्ट नहीं होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अनसर्कमसाइज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, प्लीज डिफाइन दैट। सर मेरी बात सुने, वो आपको बताऊं कि एडम और ईव जो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा थी, उनसे जो हमारी दुनिया बनने की बुनियाद रखी गई वो क्या थी? आप तो मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए ना, एक ऑनरेबल ओहदा आपने अपनाया हुआ है, तो मुझे बताएंगे जरा, आपका नॉलेज बहुत वसी है। इट हैज नथिंग टू डू विद करंट टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपके हस्बैंड साहब ने कहा था कि टॉपिक डाइवर्ट मत करना, स्टिक ऑन द टॉपिक। तो अब आप टॉपिक डाइवर्ट करना चाह रही हैं, अगर आप करेंगी, अलाउ मी टू फिनिश, अगर आप टॉपिक डाइवर्ट करेंगी तो फिर मेरे पास भी 100% चांस होगा कि मैं जिधर चाहूं मैं टॉपिक को घुमा के लेके जाऊंगा और आपको 10 रास्तों में घुमा के वापस लेके आऊंगा। आर यू विलिंग टू डू दैट? आर यू विलिंग टू डू दैट? से रिलेटेड है 13 जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गंदुम का दाना खाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, तो हदीस से साबित है, ठीक है। उन्होंने जब गंदुम का दाना खाया था, ये पूरी उसमें ना तर्जुमा लिखा हुआ है कुरान पाक में, आपको ज्यादा किसने बताया आपको? प्लीज बता दीजिए। सर मैंने कुछ पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा हुआ है, तर्जुमा पढ़ा है। मुझे दिखा दीजिए कि स्कॉलर ने क्या है कि वो गंदुम का दाना था। मेरी बात सुने, उसमें बिफोर यू स्पीक, तमाम लोगों ने सुना कि एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है हमारी बहन, एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है, कुरान में नहीं लिखा। जी सिस्टर बोलिए। सर ये आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं। आप अनाउंसमेंट लोगों से पूछ रहा हूं, मैं लोगों से जो हमारे 5000 व्यूअर्स देख रहे हैं, सब लोग बोले में भी सुन रहे हैं,
आपकी बात सारे लो वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं, आप खुतबा नहीं दे कोई रहे, बात नहीं, जरा अपना वॉल्यूम कोई स्लो बात नहीं, मुझे रखें। आदत हो गई है खुतबा देने की ना, डोंट वरी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे तो खुतबा सर देने की आपने आदत है। आप इज्जत से ही बात करें तो ठीक है, वरना मैं यहाँ बेइज्जती कराने के लिए आई भी जी, नहीं मैंने हूँ, आपकी ठीक है? बेइज्जती कब की है? मैं इज्जत से तो बात कर रहा हूँ आपसे, और कितनी इज्जत से बात करूँ? अच्छा मेरी बात सुने, जो जी, अल्लाह जी। ताला ने हमें पैदा किया उसके अंदर जो भी चीजें थी, वो जो प्रीप्यूस एरिया है वो म्यूकोक्यूटेनियस एरिया होता है, जिसको रिमूव करके हम इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट्स इट। मेरा तो यही आप अल्लाह की कॉन्सेप्ट है। क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं ना, आप अल्लाह की क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं, आप कुरान के मुनाफी जा रही हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 में कहा, कुरान की यार एक सेकंड भाई लोगों प्लीज ना बोलें, और अल्लाह आपने ने ये कुरान कहा चैप्टर कि नंबर perfect creation कुरान बनाई है, यार भाई better एक सेकंड भाई, जो भी बोल रहे हैं एक सेकंड रुके, मुझे उन्हें आंसर देने दें। कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 कहती है कि अल्लाह ने ये क्रिएशन जो बनाई है सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। नाउ अगर आप अल्लाह की क्रिएटेड चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अल्लाह की क्रिएशन सही नहीं थी, अब इंसान उसको मॉडिफाई करके सही करेगा। प्लीज आप पहले ये साबित करें कि अल्लाह ने यार कहा आप कि कहां से आगे? perfect मैं तो किसी लेडी से बात करता, आप कौन है? कौन है भाई? जी 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 जी, आप शोहर है उनके। तो मैं डॉक्टर से बात करता, डॉक्टर है? एडम सीकर भाई, ये बात मैं आपसे करूंगा ना, नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से प्लीज गिव मी द क्रिएशन का डॉक्टर। है या परफेक्ट क्रिएशन का है, दो ऑप्शन है भाई ना, मुझे डॉक्टर से बात करनी है, आपने मुझे डॉक्टर परफेक्शन से बात करनी है, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। एडम सीकर भाई, आपने परफेक्शन का कहा है ना, सर उसका जी जवाब मैं मैंने आपको दूंगा। डॉक्टर से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा करें जी, करें। जी जी, डॉक्टर जी को लाएं, डॉक्टर जी को। बोलिए। जी जी डॉक्टर साहिबा, सो आप मुझे कह रही हैं कि जब तक ये पार्ट नहीं हटाएंगे तब तक जो अल्लाह की क्रिएशन है उसमें मसला आ सकता है, मसला आने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो इसको हटाना जरूरी है। आर यू क्लियर ऑन दैट? सर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया है तो हमें कुरान पाक में कहीं बहुत सी जगहों पे गौर फिक्र का भी कहा गया है कि गौर फिक्र करें, और जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी अंतरियों को बाहर निकाल देते हैं, अंतरियों को अंदर डाल देते हैं, स्टमक को कभी एक अंतरी के साथ जोड़ देते हैं, कभी दूसरी के साथ जोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगले को ट्रीटमेंट क्या देनी है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है? इसका क्रिएशन से मैं ये दावा करके नहीं कर रही कि अल्लाह ताला ने ये गलत बना दिया था तो आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है? तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। जो चीज हमें हमारी सेहत को मुतासिर करती है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल साइंस हमें यही बता रही है। Okay, thank you. Please allow me to speak now, and please be here to listen to my rebuttal on this one. Thank you so very much. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट खेला। देखिए बात यह है कि जो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, ये आप एक बीमार को सही कर रहे हैं, और यही आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर पहले साहिल ने दिया था कि अगर बड़ा हो के वो खुद चाहे कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ ताकि मेरे रिस्क रिड्यूस हो, या जब उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करवा दे, तो दैट इज फाइन। लेकिन अभी जब वो बच्चा है उस वक्त आप जो सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं इस एंटीसिपेशन के ऊपर कर रहे हैं कि मेरे चांसेस रिड्यूस करने हैं, वेयर एज अ लॉट ऑफ पीपल। लेट मी फिनिश प्लीज, आप इतनी देर बोली थी, मैंने आपको रोका नहीं था, मुझे आर्ग्यूमेंट तो फिनिश करने देना। आप जब बोल रही थी ना, मुझे भी बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि मैं बीच में आपको उस वक्त इंटरप्ट कर दूं, मैंने नहीं किया था सिस्टर जी, प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। आप जो है एक बंदे को बचपन में ही जब कर रहे हैं तो आप उसके फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कर रहे हैं कि इससे चांसेस हाई हैं, वेयर एज हमारे पास हिस्ट्री में दुनिया में इतना डाटा इस वक्त मौजूद है कि जो अनसर्कमसाइज्ड लोग हैं वो भी सारी उम्र गुजार देते हैं और कभी उन्हें इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता, वेयर एज सर्कमसाइज्ड लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूटीआईज बहुत ज्यादा होती हैं और कई दफा होती हैं इवन दो दैट दे आर सर्कमसाइज्ड। सो बेसिकली आप एक चांस के ऊपर, जिसका चांस क्या है परसेंटेज हमें नहीं पता, उसके ऊपर बचपन में सर्कमसाइज कर रही हैं। बड़े होके करवाए वो खुद तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बोला भी नहीं इस बारे में और मैंने कहा भी नहीं इस बारे में। हम बात करें बचपन में सर्कमसाइज। प्लीज सिस्टर माइक आपका। ओके सर, मेडिकल साइंस में दो चीजें आती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होते हैं क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है? जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो बीमारी होने से पहले हम करते हैं। किसी भी चीज में ले लो, डायबिटीज उठा लो, ब्लड प्रेशर उठा लो, कोई और बीमारी उठा लो, और सबसे बड़ी मिसाल इसकी एंजेलिना जूली है, जिन्होंने उनके अंदर एक ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आया था, जिनसे उनको ये चांसेस था कि फ्यूचर में उनको ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक प्रोसीजर करवाया जिससे अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर की, ये तो आप इस बात को तो मान लेंगे ना? तो इसलिए हमारी इस मेडिकल साइंस दो चीजों पे फोकस करती है, क्योर पे और प्रिवेंशन पे। अगर आप बीमार होने से पहले ही आपको बीमारी से बचा सकते हो तो मेरे ख्याल से वो इंसान अक्लमंद होता है कि आप बीमार होके लो स्टेज पे पहुंच के और क्योर करने की कोशिश करो और फिर भी क्योर ना हो पाए, उसमें सारी चीजों का लॉस होता है। आपका अपना लॉस होता है, आपके ऊपर जो इकोनॉमी बैलेंस लगता है उसका लॉस होता है, डॉक्टर की एफर्ट का लॉस होता है, फाइनल रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए बहुत से ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जब कैंसर या ऐसी बीमारियां 3rd या 4th स्टेज पे होती हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो उन पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इसके ऊपर मेहनत करने के बाद एंड रिजल्ट जीरो है, तो हम अपनी एफर्ट ऐसे बंदों पे लगाएं जिसपे एफर्ट 100% आएगी। तो मेडिकल साइंस दो चीजें बताती है, क्योर एंड प्रिवेंशन। आपकी मर्जी है, आप कैंसर करवाने के बाद ट्रीटमेंट चाहते हैं या आप प्रिवेंटिव मेजर चाहते हैं, अब इससे पता चलेगा आप कितने अक्लमंद हैं। थैंक यू सो मच, अलाउ मी टू स्पीक नाउ।
जैसा कि आपने अभी मिसाल दी थी जूलिया रॉबर्ट्स की कि उसने प्रिवेंटिव मेजर करवाया था, उसको जब मार्कर आया था तो करवाया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली दफा में जब मैं बोल रहा था ना, तो आपने शायद सुना नहीं क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट किया था, फिर भी आपने सुनना पसंद नहीं किया। मैंने यही कहा है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे कि कोई ऐसा मार्कर आ रहा है जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शियस डिजीज बन सकती है, तो वो करवा सकता है, उसके लिए मना किसी ने नहीं किया। वेयर एज जब आप बचपन में ही उसे कर रहे हैं, अगर प्लीज सुन लेंगी तो बेहतर होगा ताकि आप आंसर सही दे सकेंगी। जब आप बचपन में ही उसका कर रहे हैं तो आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं कर रहे हैं, आप एक चांस पे हिट ले रहे हैं। आपको कोई मार्कर नहीं मिला है, आपको कोई पॉइंटर नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आइडियोलॉजी है क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोल दिया है लिहाजा आप करवा रही हैं। हुजूर की कोई हदीस नहीं है जो हल्का सा भी शाइबा दे कि इसको करने की वजह से आप कोई डिजीज से बच सकती हैं इन एनी फॉर्म एंड केस। वेयर एज आप लोग इसको करते जा रहे हैं और आज जस्टिफाई कर रहे हैं मेडिकल साइंस के थ्रू से सो कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर। प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर इस उम्र के अंदर बैठ के अगर आपने खास चीज निकाली दी है ना, तो यू कैन नेवर गेट इट बैक। और चांसेस क्या है उसके, और वो डिजीज कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर बेटर करता है। मेरे पास डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं और हमें पता भी है कि जिनके सर्कमसिजन हुए हुए हैं उनको यूटीआईज होती है और वो कई कई सालों तक रहती है। तो फिर अगर ये इतनी ही प्रिवेंटिव थी, बिकॉज यू सेड प्रिवेंटिव, अगर ये प्रिवेंटिव है तो जिसका सर्कमसिजन हो चुका है उसको कभी भी यूटीआई नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, सो इट्स नॉट प्रिवेंटिव। ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जूलिया रॉबर्ट्स ने जब निकलवाई थी और कभी मां नहीं बन सकती, अब उसको उस जगह का कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्ट ही निकाल दिया हुआ है। दीज आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रही हैं। प्लीज माइक आपका। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने मिसाल दी थी ट्यूमर मार्कर की क्योंकि वो कैंसर में बढ़ता है, ठीक है। आपने पूरा इसको इसके अंदर इंडल्ज कर दिया। पहली बात तो ये जो प्रीफ्यूज है इसका कोई ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका ट्यूमर मार्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जब इसमें इन्फेक्शन होना है। तो इन्फेक्शन में कोई ट्यूमर मार्कर आना है नहीं, ट्यूमर हमेशा कैंसर को शो करता है, ठीक है। सेकंड चीज, मेरी एक बात सुनिएगा, हमें एक प्रिवेंटिव मेजर दी जाती है जो हमें किसी भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी वॉल ऑफ स्टमक को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंडल्ज करते जाते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम निकोटीन एक्सेसिव में यूज करते हैं, या फिर हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उससे हमारी एसिड कंटेंट ज्यादा होती है जो स्टमक वॉल को डैमेज करता है और वो अल्सर कोज करता है। तो ये एक इंसानियत पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी भी प्रिवेंशन को इस्तेमाल कर रहा है वो किस हद तक उसको अक्लमंदी से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए सर मैंने इस टॉपिक को सुना, उसमें कहा गया था कि सर्कमसिजन के कोई बेनिफिट्स बता दो। मेरे पास माशाल्लाह से एक किताब थी और एक सर्च आर्टिकल का रेफरेंस था, मैंने सिंपल उसका आंसर कर दिया। आपको वो पसंद आया या नहीं आया इसका मेरा हेडेक नहीं, ठीक है। अगर आपको पसंद ना पसंद की बात सुनने की, देखिए अब आप पर्सनल अटैक्स कर रही हैं, वो ना करें, ये पर्सनल अटैक कहलाता है। डू नॉट कम टू द पर्सनल अटैक। यहाँ पे हम पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। अब जो आपने पीछे सारी बातें बोली हैं उसका मैं आंसर दे दूं। इसका मैं आंसर पहले दे चुका हूं कि आप एक केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं ना, वो एक सेपरेट चीज है, और बचपन से करा देना इज अ सेपरेट चीज। केमिकल अंदर कोई नहीं डाल रहा। आप स्मोकिंग को आप बार-बार लेके आ रही है और बाकी चीजों को बार-बार लेके आ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कमसिजन। नाउ आपके आर्टिकल में ऐसी बोंगी जरूर लिखी होगी एंड दैट इज परफेक्टली फाइन कि किसी आर्टिकल में ऐसी बोंगी लिखी है, मगर आप एक मैच्योर माइंड की मेडिकल डॉक्टर हैं, आप ऐसा क्यों कर सकती हैं? तीसरी बात जो आपने की थी अभी पीछे, उसका मैं जवाब देता हूं। तीसरी बात जो आपने की थी उस बात के अंदर मैं बार-बार ये कह चुका हूं, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये चांस के ऊपर प्रिवेंशन है, चांस के ऊपर है। आप इसको किस तरीके से ले सकती हैं एक कैंसर मार्कर को वर्सेस एक चांस के ऊपर के शायद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले को भी होएगा ही नहीं सारी उम्र में। तो ये बच्चे को बड़े होने के ऊपर होना चाहिए कि 18 साल का हो चुका है, 20-22 साल का हो चुका है, अब उससे पूछा जाए नाउ ही कैन मेक हिज डिसीजन वेदर ही वांट्स टू लिव दिस वे और वेदर ही डू नॉट वांट टू लिव दिस वे। ये उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ओके सर, देखें आप जाहिर सी बात है मेल हैं, बिजनेस तो करते होंगे आप। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डील में जाते हैं, एक पार्टनर आपको ऑफर करता है कि सर मेरे साथ आप बिजनेस करें तो आपको मैं 60% बेनिफिट दूंगा और 40% लॉस के चांसेस हैं। मे भी लॉस ना भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन 40% रेशियो है। दूसरी तरफ आप एक बिजनेस पार्टनर से डील करते हैं, वो आपको कहता है कि सर 80% आपको कंफर्म बेनिफिट होगा और 20% लॉस के चांसेस हैं। तो आप एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या करेंगे? डिसीजन कौन ले रहा है? इंटेलेक्चुअल पर्सन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 18 साल की उम्र में लड़के के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। बचपन में माँ बाप किस हिसाब से कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, माँ बाप किस हिसाब से करा रहे हैं। दैट्स माय क्वेश्चन। 10 दफा हमने यही क्वेश्चन रिपीट किया आपके सामने। सर जो 2 माह का बच्चा है ना, उससे माँ बाप कहीं ज्यादा अक्लमंद है, आप बेफिक्र हो जाए। तो माँ बाप अपनी जिंदगी के ऊपर करे ना। अरे माँ बाप अपनी जिंदगी पे करे ना, उसकी जिंदगी पे क्यों कर रहे हैं? उस माँ पे डिपेंडेंट है जो उसको फीड का जरिया है। क्यों माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए? माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए तो मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए, फिर मेडिकल रीजंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए।
मेडिकल रीजन होना चाहिए। 2 माह का बच्चा बोल के बताया भाई सर्कमसिजन किसने कहा है 2 साल का 2 माह का बच्चा बोल के बताया? फेक आर्ग्यूमेंट दे रही हैं आप यहाँ पे, चीखना शुरू हो गई है फीमेल्स की तरह। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। जो आर्ग्यूमेंट है वो सुने, उसका जवाब दे। सर आप चीख रहे हैं, मैं आर्ग्यूमेंट आपने सुना है उसका जवाब दे, लेफ्ट राइट नहीं जाने की कोशिश करें। इफ यू आर टायर्ड एंड यू डू नॉट हैव मोर आर्ग्यूमेंट, यू कैन लीव। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डील में हूँ और मुझे कोई आप सोच समझ सकती हैं, बच्चा सोच समझ नहीं सकता, उसको आपने बिला वजह कटवा दिया। पूछो उससे। सर उसमें उसके गार्डियंस, पेरेंट्स भी नहीं, उसके गार्डियन सोच समझ सकते हैं ना। बच्चा तो बड़ा होकर सोचेगा, और वो जब अच्छा एक माँ अपने बच्चे को पेट में अबॉर्ट करवा दे तो वो उसकी माँ का डिसीजन नहीं है ना, वो तो सोच समझ सकता ही नहीं है। ये तो गुनाह है, ये किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? ये कत्ल है। मेरी बात क्यों? सुने, किसने क्या कत्ल है? देखिए यही बात हो रही है यहाँ पे। सुने सुने, वेट करें अभी, वेट करें, सुने अब सुने। ये सेम आर्ग्यूमेंट है कि माँ बाप, सुने जरा, सुने ये सेम आर्ग्यूमेंट, कैन यू प्लीज वेट। ये सेम आर्ग्यूमेंट है जिस तरह आप मूव आउट की थी बिजनेस डील के ऊपर। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया बिजनेस डील से हटके बच्चे का माँ के पेट में मार देना, बिकॉज बिजनेस डील जो है वो रिवर्ट हो सकती है, इट हैज टू डू विद मनी, वेयर सर्कमसिजन साइज पार्ट वापस नहीं आ सकता। आपने एग्जांपल साइड पे करके दी थी, मैं सेम साइड पे एग्जांपल दे रहा हूं उसी किस्म की। अगर यार अगर आप एक बच्चे को माँ के पेट, एक माँ को सारा कुछ पता है, वो पेट में ही अपने बच्चे को मरवा देती है, क्यों? उसके पास पैसे नहीं है, इवेंचुअली उसको पता है वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या होगा? वो बच्चा वापस तो नहीं आ सकता। दिस इज द ट्रू आर्ग्यूमेंट। बिजनेस डील इज नॉट अ ट्रू आर्ग्यूमेंट। जी दीदी बोलिए। वो माएँ मरवा रही हैं, वो गलत कर रही हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो एक इंसान से जीने का हक छीन रही है। कुरान ने बताया है, दैट्स इट। क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, कुरान से हटते ही नहीं हो। सर्कमसाइज भी मोहम्मद ने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा लिल्लाह? नोबडी नोस लिल्लाह। पैदा हूँ, आपको उसमें फंस गए ना, आप उस डील में फंस गए। आज काश नहीं आपके सामने बैठा हुआ। कौन सी डील में फंस गया? एक सेकंड जी, एक सेकंड। कौन सी डील में फंस गया? विच डील? कौन सी डील में फंसा? बताइए जी, कौन सी डील है? अच्छा ठीक है। बस गई दीदी, भाग गई? ओके चले ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमारी सिस्टर थी, सॉरी मैंने लफ्ज यूज किया, भाग गई, मेरी बैड। उस चीज के लिए आई एक्सक्यूज, आई से सॉरी। यार एक सेकंड भाई, यार शट अप, वेट यार। तो भाई लोगों, ओके भाई लोगों ने सबने सुना, जब दीदी का दिल किया तो वो सर्कमसीजन को बिजनेस के साथ कंपेयर कर गई। बिजनेस के साथ, बिजनेस डील में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और एक एडल्ट जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। जब मैंने उनके आर्ग्यूमेंट को सही करवाया कि बच्चा जिसको कि बोल भी नहीं सकता उसका आप सर्कमसाइज करा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे माँ अपने पेट में अपना बच्चा मार दे, मैंने अबॉर्शन कराना है जी। अब वहां पे ये दीदी बोल नहीं सकी, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा मारना है वो कुरान कहता है कि ना मारो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। सो बेसिकली बात यह है कि दिस इज सो डिस्टर्बिंग, क्योंकि कुरान और मोहम्मद ने जो कह दिया उससे हटना नहीं है इन्होंने। इस्लाम आपको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देता है, उसके बाद आपको लेके आता है, लो जी दिमाग को बाहर रख दो, अब आओ। और अब आपने जो है ना जस्टिफाई करते रहना है अल्लाह और मोहम्मद की हर चीज को विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ऑन एनीथिंग एल्स, और सिर्फ जस्टिफाई करना है, किसी भी तरीके से कर लो। जी भाई कोई बोलना चाह रहा था बिफोर आई गो फॉरवर्ड? फीमेल सर्कमसिजन पे भी बात करना है एडम? नहीं सर वो चली गई, मैंने मजीद बात नहीं है जी। है तो मैं थोड़ा देर जी भाई थोड़ी देर मैं उनसे बात कर सकता हूँ भाई? बकौल उन्होंने सब कुछ धो दिया, मैं चाहता हूँ मुझे भी थोड़ा धो दे कि 2-4 दिन हो गए नहाया नहीं भाई। अरे यार क्या धोना है यार, शी इज हर आर्गुमेंट इज डन, बट एनीहाउ वो तो चली गई हैं, सो कॉल धो के, उनका मियां साहब बैठे हैं। हाँ वो एक ही बात है, वो एक ही सेम माइक पे हैं। प्रकाश भाई हेलो जी बोले। हाँ चाहे तो आप जवाब दे दें या आपकी मोहतरमा जवाब दे दें, ठीक है। जिनके सर्कमसिजन में खतना नहीं हुआ है क्या वो सब रोगी हैं? क्या है? क्या वो सब मरीज हैं जिनके खतना नहीं हुए हैं? क्या वो सब मरीज हैं? नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है, दिखाएं जरा। नहीं शुक्र, मैं आपसे तसल्ली से पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ यार वकास भाई, पूछ रहा हूँ यानी जवाब देने लगा ना। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि खतना नहीं करवाओगे तो बीमार हो जाओगे सब के सब। इस्लाम ने कहा ये करवा लो तो अच्छी बात है, और ये कंफर्म किया कि कराओ हर सूरत, क्योंकि इसके नुकसान ज्यादा हैं। रुके नहीं, ये भी नुकसान वाली बात नहीं बोली गई है, आप दूसरे से जोड़ रहे हैं। दिनी भाई ये जो इन्होंने अभी बातें की हैं इस सब की हदीस दिखा दें। ये जो इन्होंने भी बातें की है जिसपे आप अभी रिबटल देने लगे हैं, ये जो बातें इन्होंने की हैं इनको कहीं इसका रेफरेंस हदीस दिखा दें। ये जो अभी के भी आपने बातें की हैं कि ये करवा लो तो मेडिकल बेनिफिट बहुत है, इसकी हदीस पहले दे दे फिर आगे चले दीनी भाई की बात पे। सुन तो ले, वो मेरी सोच थी, क्योंकि उस आपने नहीं कहा था इस्लाम ने कहा, आपने कहा इस्लाम ने कहा, मुझे ये बताइए इस्लाम ने ये वाली बातें कहाँ बताई है?
उनको उनको ये बताया कि ये भी एक मौजज़ा है, ये खतने वाली बात इस्लाम ने कहीं, अच्छा चलें ये दिखा दें कहां पे लिखा है कि ये भी मौजज़ा, क्योंकि उस दौर में इतनी साइंस एस्टैब्लिश कहां पे लिखा है कि ये भी मौजज़ा, साबित हो गया ना उस टाइम साइंस एस्टैब्लिश कहां पे लिखा है ये भी मौजज़ा। ओके, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हो गए इस बात पर, सच्चे हो गए। सुन ले, सत्य जब उसने बोला नहीं तो सत्य कैसे हो गया, कहां बोला उसने? क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्कमसिजन करो, आपको प्रॉब्लम है कि क्यों करो। तो प्रॉब्लम, अबे डंगर, जो तुमने पहले हुज्जतें दी है ना कि इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने एक डंगर वाली बात है। ओके, दूसरा सवाल अब सर, अब जिनी भाई आप कर लें, ये मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि असल में बात ये थी कि जो ने आर्गुमेंट रखा था, बार बार ने इस्लाम बोला था, वो रॉन्ग आर्गुमेंट था। अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप बात करें, साबित हो गया। जी शुक्रिया शुक्रिया वकास भाई, साबित हो गया, जश्न तो मनाया। वकास भाई पहला सवाल के बाद में दूसरे सवाल पे आता हूँ, उसी की जुड़ा रहेगा, टेंशन नहीं, कहीं और नहीं जाना मुझे, ठीक है? जी बोले। हाँ, जिस हिसाब से अभी खतने के फायदे गिनवाए जा रहे थे, क्या इसी हिसाब से दुनिया की हर बुरी चीज में से भी फायदे निकाले जा सकते हैं या नहीं? मतलब बुरी चीज आप कह रहे हैं कि ना यार, मैं अभी मैं सिर्फ बुरी, मैं बोल रहा हूँ, चलो इसे मैं अच्छा बुरा में कुछ नहीं जोड़ रहा, मैं कोई बुरी चीज बोल रहा हूँ, कोई बुरी चीज सोचिए अपने दिमाग में, अगर इसी तरह जबरदस्ती के फायदे ढूंढे जाए तो निकाले जा सकते हैं या नहीं? जबरदस्ती के फायदे, तो कमाल बंदे हो भाई, जबरदस्ती के फायदे हमने नहीं ये बोला, ये ऑलरेडी बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अरे जनाब, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट तो सुगर खाने के लिए फायदे गिना रहे हैं, इसके लिए शेयर कर रहा हूँ साहिल भाई से। नहीं, फिर आपने उनको नहीं सुना ना जो इसके नुकसानात भी बता रहे हैं, आपने सिर्फ उनको सुना जो बेनिफिट। जी वही बात, वही बोलना चाह रहा हूँ ना। देखो दुनिया की हर चीज में, रुके जनाब, देखिए हमारे भेजे में भी ये बात डली हुई थी कि जिनकी खतना होते हैं उनको एड्स नहीं होते, तो हमको लगता है हमारे सारे दोस्त जो तो एड्स के मरीज होंगे फिर तो कहीं ना कहीं, आज नहीं होंगे तो आगे चल के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, ऐसी चीजें ना नजर नहीं आई हमें, ठीक है? तो जिस हिसाब से अभी जबरदस्ती खतने के फायदे गिनाए जा रहे हैं दुनिया की हर चीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों यार नहीं भाई देखिए, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जो कि एक छोटे से लेके आपका नाम हद, आप जिस हिसाब से फायदे ढूंढ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी चीज उठाएं और उसके बेनिफिट ढूंढे गूगल पे, ना कोई डॉक्टर उसे अच्छा बोलता मिला तो बोलना, ये ऐसा है या नहीं है? गांजा के भी बेनिफिट, बिल्कुल भाई, अरे रेप करने तक के बेनिफिट हैं, रेप करने तक के बेनिफिट दिखा देंगे, मैं इससे ज्यादा मजीद, ठीक है? आप अरे जनाब देखिए, मुझसे बात अभी शुरू हुई ना जनाब, देखिए वकास भाई आपने सबको धो दिया, मैं चाहता हूँ मैं भी धुल जाऊं लगे हाथ। नहीं ये बोंगिया है ना, ये आप साइंस को जाकर कहेंगे नहीं यार, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना वकास भाई, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता साइंस का, ट्रक ड्राइवर भाई, ठीक है, आप ठीक है, आप ऐसे, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप ये साइंस को समझाएं, फिर हम सोचेंगे ना कि वाकई देखो हजरत। नहीं यार भाई देखें ये जो तरीका है जो इस्लाम का, इससे मैं अच्छे तरीके से सुने मैं बता रहा हूँ ना, जो इस्लाम, अरे जनाब मैं बताऊंगा ना क्या लेना देना है, मैं बताऊंगा ना भाई क्या लेना देना है, वो मैं जानता हूँ, दुनिया के भाई दुनिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका गलत, खरबों रुपए भाई आप कोई भी चीज उठा लो, ठीक है, उसके नुकसान बताने वाले भी मिलेंगे आपको, फायदे बताने वाले भी मिलेंगे, लेकिन असल जिंदगी में दिखता क्या है असर, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है? असल जिंदगी में क्या असर दिखता है वो ज्यादा मायने रखता है भाई। अभी दारू पीने के फायदे देखो, मतलब गिनवा देगा जो बंदा है देसी पब्लिक, गिनवा देगा दारू पीने के फायदे, लेकिन असल जिंदगी में असर क्या दिखता है, हाँ असल जिंदगी में उसका असर क्या दिखता है वो मायने रखता है। इसके बेनिफिट्स का जवाब देना चाहता हूँ, कुरान में भी आया है कि इसके फायदे, माय गॉड, ज्यादा नुकसानात हैं और आगे जाकर नुकसानात होते हैं, आप इस आयत को पढ़ लीजिएगा। हाँ फायदे गिनाने वालों को दिखाऊं, डॉक्टर को, आप डॉक्टर से बहस करवाना चाह रहे थे, दिखाऊं डॉक्टर जो फायदा गिनाएंगे इसके, किसके? रेड वाइन के। कोई भी बुरी चीज हो या अच्छी चीज हो, मैं बुरी नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी चीज बोलूंगा उसमें नुकसान और फायदे दोनों है, बात आ जाती है परसेंटेज की, कम और ज्यादा की, कि ज्यादा नुकसान है या ज्यादा फायदा है, ठीक है, बात यहाँ आती है। किस परसेंटेज को चूज करेंगे आप, किस परसेंटेज को चूज करेंगे आप? मैं तो देखता हूँ असल जिंदगी में असर क्या दिख रहा है उसका, मैं उसको देखता हूँ भाई देखें, ये नहीं देखेंगे, परसेंटेज नहीं देखनी, इस्लाम चूज करना है ना। कैसे आपने कहा ना कि मैं परसेंटेज को नहीं देखूंगा, मैं इस्लाम के अगेंस्ट देखूंगा, क्या चूज करना है ना, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला कि हम तो असल जिंदगी में उसके असर को भी देखेंगे भाई, मैंने ये बोला है कि हम असल जिंदगी में उसके असर को भी देखेंगे, मेरा आर्गुमेंट ये है, ठीक है? अभी जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी, सुने, अभी जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी
मैं गुमसुम था, ऐसा नहीं मैं सो रहा था, ना तो मैंने संतरा मारा था, ना मैं सो रहा था। सुने, रुके वकास भाई रुके ना, वकास भाई देखे, मैं शुगर खाने के फायदे ढूंढ रहा था, दारू पीने के फायदे ढूंढ रहा था, रेप करने के फायदे, यार भाई बहुत चीजों के फायदे निकल रहे, मर्डर करने के फायदे, भाई बहुत सारे फायदे निकल रहे थे। तो क्या किया जाए अब, है यार? इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है भाई, इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे आबादी कम होगी। फिर आपको भाई जंगल जानवर को जमीन मिलेगी भाई, जंगल जानवर को जमीन मिलेगी। बेस्ट पॉइंट दीनी भाई, बेस्ट पॉइंट। हाँ, कल से ये कौन सा तरीका है भाई? और उनकी वाइफ जो है वो मर्डर करना स्टार्ट कर दे, ये दुनिया के लिए, के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए। अब मैं आता हूँ जी, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे एक अलग पॉइंट पे आता हूँ, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, कहीं और नहीं जाना मुझे, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, ठीक है? बोले हाँ जी, बिल्कुल एंजॉय करें, अच्छी बात, पब्लिक भी एंजॉय करेगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक वो तो करती ठीक रहती है। है, आप जो भी बोलेंगे वो अगर जैसे आपने आप जनाब आप भरोसा रखें, हमारी तरफ से जी बिल्कुल, आपकी तरफ से बोले होते हैं, फिर नहीं यार कान बंद मत करे जनाब, आपके फिर कहते हैं एंड में हम भाई क्यों कहते हैं, हमको ऐसा लगता है ज्यादा टोकोगे मैं अपना सवाल भूल जाऊंगा भाई मेरे, मुझ पर हम खाओ, ज्यादा टोकोगे अपना सवाल भूल जाऊंगा भाई, ठीक है? बोले अभी देखें, हाँ पता नहीं कौन सी बीमारी का आप लोग नाम देते भाई, अपने को साइंस नॉलेज नहीं इतना कि उससे चांसेस कम है, ठीक है? तो इसलिए खतरा बचपन में करा लेना चाहिए, ठीक है? अगर लोगों के हाथ काट दिए जाएं तो आपको लगता है नहीं कि चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे? तो इस्लाम कहता है चोर के हाथ काट दो, नहीं चोर के हाथ ही काटो, बचपन में ही सबके हाथ काट दो ना, चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे भाई। उसे चोरी से बचाओ, उसे इखलाक सिखाओ। तो भाई मेरे अखलाक तो उसमें भी सिखा सकते हो ना भाई मेरे, बहुत बड़ा गुनाह है नहीं किसी की चोरी। अरे तो भाई मेरे यार हद है भाई, जिस बीमारी की आप लोग बात कर रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? जिस बीमारी की, नहीं रुको, जिस बीमारी का आप लोग नाम ले रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? ना सुनिए मेरी बात, जिस बीमारी का आप लोग नाम ले रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? उससे कई बीमारियां लगती हैं, कई भाई मेरे उसका मैं बताऊं, बीमारी से बचने का पता बेस्ट तरीका क्या है? मैंने अपने बेटे को बीमारी से एक मिनट आप दूध पिलाओगे? हाँ मैं पिलाता हूँ, अच्छा ठीक है, लास्ट आर्गुमेंट सुनने तो बड़ा मजा आता है मेरा। जी बोले। बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज ही मर जाओ, माँ कसम बीमारी लगनी नहीं है। बीमारी से बचने का तरीका खतरे ना कर पाओ, सबसे अच्छा, इससे बढ़िया तरीका दुनिया को कोई भी साइंटिस्ट ला के दिखा देना, मैं माँ कसम मान ले आऊंगा, बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने बता दिया, माँ कसम मान ले आऊंगा मैं कह रहा तो हूँ, बीमारी से बचने का तरीका खतरे ना करवाओ, इस्लाम ने कहा है। अरे भाई मेरे यार, आप दो बीमारी बता रहे हो, मैं तो हर बीमारी की बता रहा हूँ। अगर बीमारियों से बचने का इससे बढ़िया तरीका दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने बता दिया, माँ कसम मान ले आऊंगा मैं यही कहूंगा, जो मेरी बात सुने, मैं यही कहूंगा, मुझे नहीं पता, शायद फ्यूचर में आप मेरे से अच्छे मुसलमान हो, मेरी दुआ जरूर है, लेकिन आप मेरी वजह से नहीं मिल, मैं यही ख्वाहिश जाहिर करूंगा। थैंक यू भाई। इस टॉपिक पे मैं चाहूंगा आप, चलो कोई बात नहीं, आप जान मेरी बात सुनिए, बाद में कोई इशू नहीं है। आप और आपकी मोहतरमा इस टॉपिक में मैं ना आप दोनों से बात करना चाहूंगा तसल्ली में एकदम, हो सके तो मेरे चैनल पे मिलिएगा जरूर, आप दोनों लोग इसी मुद्दे पे खतने वाले पे ही। ओ यार इसमें आप नहीं ऊपर जा सकोगे ना, मुझे पता है आप यार भाई मेरे, मतलब मैं झेल के बैठा हूँ खतना, मैं खतना झेल के बैठा हूँ, बात नहीं कर सकता। डिबेट रख लेना, हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला पे रख लेंगे, नहीं खतने पे मैं बात करूंगा, सच को कबूल करना, पे बर्दाश्त करना जनाब। हाँ खतने पे मैं सच को कबूल करूंगा भाई, देखिए मैं यकीन, अगर गलत हुआ माफी मांगूंगा, कोई इशू नहीं। अगर मेरी वाइफ के पास टाइम हुआ मैं जरूर से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको कोई इशू नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर साहिल भाई बैठे हुए हैं, एडम भी पीछे से सुन रहा होगा, हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हो पे जिसने भी, मुझे मारिया पे नहीं जाना है, मुझे खतने पे आपसे आपकी मोहतरमा से बात करनी है, खतने पे। ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है ना, ये अक्सर इस टॉपिक को बहुत ज्यादा छेड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर मैंने मुकम्मल रिसर्च की हुई है। जी आप लोग बात करना, उनसे बात करना, लेकिन मैं आप अगर दोनों मियां बीवी से बात करूंगा तो खतने पे ही करूंगा मैं। अच्छा डॉक्टर साहब हैं, बताता है, आवाज आ रही है, मैं आऊंगा जाट भाई, वादा। ओके जी शुक्रिया। वकास भाई आपने ये वादा किया था कि सर्कमसिजन के बाद आपकी वाइफ नाकी से अकल है या नहीं है, इस पे डिस्कशन होगा, फिर से ले आए, फिर कर लेंगे, प्रॉमिस कर लेंगे, वादा हो गया। आप सब बहुत अच्छे लोग हो, बस एडम भाई को क्या करें, गालियां ना दें, अच्छे से गुफ्तगू हम करेंगे, अच्छे से आपसे। देखिए फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं आपकी, नहीं मैंने आपके ऊपर क्यों नहीं लगाया, मैं आप 5 दिन बैठे आप पर क्यों नहीं लगाया, नहीं, लेकिन आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं ना, क्योंकि अभी मेरी वजह से किसी की दिल की हुई हो, मैं माजरत करता हूं और मैं आपसे चले साहिल भाई, देखिए जो वो उनका नजरिया, हमारा अपना नजरिया, आपका अपना नजरिया छोड़े, अब उस पर पता चला इसी नजरिए में समझ लग जाएगी अभी।
नहीं, लेकिन माशा ओम, हमारे दीनी भाई ने कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल दिए जो इनके आर्ग्यूमेंट्स थे कि भाई हाथ कटवा दो, कभी चोरी नहीं होगी, मारना शुरू कर दो, पॉपुलेशन की प्रिवेंशन है ना, हाँ पॉपुलेशन जो यार, है वो बढ़ेगी साहिल नहीं। भाई, दुनिया की कोई वारदात, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें अच्छाई बुराई दोनों हो ना। बात आती है परसेंटेज की, कम है अच्छाई या ज्यादा अच्छाई, कम है बुराई ज्यादा बुराई, बात आती है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि असल जिंदगी में उसका असर क्या दिख रहा है, वो हम देखते हैं। एग्जैक्टली। हाफ अकल वाला टॉपिक रह गया, और फीमेल सर्कमसिजन पे भी डॉक्टर साहिबा से बेनिफिट्स लेने थे, लेकिन डॉक्टर साहिबा चली गई। मैं था नहीं, मैं जरा कॉफी बनाने गया था, तब तक चली गई डॉक्टर साहिबा, पता नहीं क्यों। खैर ठीक है, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स की टीम जुड़ी है। मैं शॉर्ट में इनका पॉइंट लूंगा, फिर सबको अलविदा कहूंगा, क्योंकि हमारे मोमिन भाई अगर जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनको जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, स्टूडियो फुल हो गया है। सबसे पहले खतना का जानकार सर, डॉक्टर है आप? हेलो। खतना का जानकार। हेलो। अरे राजीव साहब रुक जाइए, खतना का जानकार, खतना का जानकार, जल्दी कुछ बोलो। खतना का जानकार। हाँ भाई, डॉक्टर है सर आप? ना। ओके, डॉक्टर अभिषेक। हेलो। यस डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? हेलो, नमस्कार साहिल भाई। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ भाई। क्या पॉइंट रखना चाहते हैं सर? पॉइंट जैसे कि ये सर्कमसिजन वाला पॉइंट है ना, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में था एक इरशाद नाम का लड़का। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलते जाइए। अच्छा आ रही है। तो वो ये बोलता था कि ना, इससे जो है ना अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता, यूटीआई नहीं होते और इन्फेक्शन नहीं होते। तो इसका ये मोस्टली मोमिन यही एग्जांपल देते हैं कि इससे इन्फेक्शन नहीं होते, हाइजीन रहती है, बढ़िया रहती है। तो ऐसे देखा जाए तो एक एपिडेमियोलॉजी होती है, स्टडी होती है डिसीज के स्प्रेड होने की, कि भाई कितनी प्रेवलेंस है डिसीज की। तो ऐसे तो ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस है वो 14% है यूएसए में। तो फिर वो तो उनको तो बचपन में ही जो छोटी लड़कियां होती हैं, बेबी गर्ल पैदा होती हैं, तो उनका ब्रेस्ट को हटा देना। सही बात है। और लेकिन इसकी इंसिडेंस मेल्स में है, प्रेवलेंस इंसिडेंस है मेल में यूटीआई की, मतलब इन्फेक्शन होने की मेल पेनिस की, ये 0.14% है, 13% है, मतलब 1% से भी कम है। यस यस, सही बोल रहे हैं। इंसिडेंस प्रेवलेंस ही देखा जाता है तो वो सबका कर देते हैं। तो फिर जो ब्रेस्ट कैंसर की है, या फिर मेल में भी जो है रेक्टल कैंसर की, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, जैसे वो अपेंडिसाइटिस का इंसिडेंस प्रेवलेंस इससे ज्यादा है, तो फिर बच्चा पैदा होते ही अपेंडिक्स को निकाल देते हैं उसका। वो भी तो रूडिमेंट्री ऑर्गन एक तरह से। बहुत जबरदस्त पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट, सही बोला यार, क्या बोला। और दूसरा पॉइंट भाई ये था कि वो जो कौन है, वो जो डॉक्टर वकास था, क्या था वो बोल रहा था पैरासिम्पैथेटिक होता है, ये होता है, उसको कुछ नहीं पता। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, वो इसलिए होता है पॉइंट करना, मतलब कि इरेक्शन के लिए होता है पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन जो प्लेजर के लिए होता है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए और ऑर्गेज्म के लिए होता है सिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक। तो सिम्पैथेटिक सिस्टम। डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात काटने लगा क्योंकि बात आगे निकल जाएगी। जी जो आपने पहली बात की है ना परसेंटेज, देखें हाँ जी। यही बात मैंने इस लड़की को बताई थी कि आपके पास मोहम्मद की कोई हदीस नहीं है ऐसी, सिर्फ ये चीज जो बनी है ना इस्लाम में, ये जस्टिफिकेशन देने के लिए बनी है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ये जस्टिफिकेशन देने के लिए बनी है। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। इस्लाम ने कहीं नहीं बताया, क्योंकि अगर इस्लाम ये कहता ना कि प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है, तो फिर ये परसेंटेज वैल्यू भी करती। क्यों वैल्यू करती? फिर हम कहते हैं कि इस्लाम ने 0.1। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप ये लोग बोलते हैं ना, उन्होंने यूटीआई के लिए बोला यार, जिस बंदे को ये नहीं पता कि जो फीमेल का जो डिस्चार्ज है वो येलो कलर का इन्फेक्शन के कारण होता है, उसको ये नहीं पता कि भाई इन्फेक्शन हो सकता है, उसको बैक्टीरिया का पता ही नहीं है। जिस बंदे को वो कैसे एंटिसिपेट कर सकता है कि यूटीआई हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता यार, वो कैसे एंटिसिपेट कर सकता है पहले इन चीजों को। वो तो बस दुनिया से अलग चलने के लिए होता है यार। मैं तो मंगलवार को चिकन नहीं खाता, अब मैं बोल दूं मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, अब मैं बोल दूं मैं तो पटका बांधूंगा, खंजर रखूंगा। दुनिया से अलग चलने के लिए कुछ करना पड़ता है कि ताकि हमारा ग्रुप दुनियादारी से अलग चले, हम अलग पहचान मिल जाए थोड़ी सी। ये सब चीजें हमारी बनाई हुई हैं, कोई सिस्टम नहीं है भाई। और ये दूसरा एक भाई है जाट भाई लिखा रहा है, ये कहाँ से है भाई अपना? अच्छा उनके बारे में बाद में बोलते हैं, पहले मैं जरा दूसरी बातें बोलूं जो मुझे बोलना चाह रहा था, लेकिन आपकी डिबेट डिस्कशन भी डिफरेंट जगह चली गई। देखिए जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैंने उस वक्त भी व्यूअर्स को अलूट किया था ये चीज बताने के लिए, प्रिवेंटिव वो चीज होती है जिससे हमें पता लग जाए। अच्छा इंसानी बॉडी के अंदर एक और चीज होती है जिसे कहते हैं पैंक्रियास। भाई उसकी क्या परसेंटेज है भाई कि आपको उसका मसला होगा? वो जो होती है अपेंडिक्स का मसला कितना परसेंट चांस है कि होएगा? अपेंडिसाइटिस का मसला कितने परसेंट है कि आपको कभी आ सकता है लाइफ में अपेंडिसाइटिस का मसला? बता देता हूँ, रुको मैं प्रेवलेंस बता देता हूँ इसके अपेंडिसाइटिस की। मैंने इसकी तो देखी नहीं वैसे प्रेवलेंस। हाँ तो सर्च कर लें, आप गूगल में सर्च कर लें कि कितने परसेंट चांस है कि बंदे को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। 1%, कितना? 1 to 2% होता है, 1 to 2%। परफेक्ट। नहीं, लाइफ टाइम रिस्क है इसका 8.6% इन मेल, 6.7% फॉर फीमेल।
इन यूनाइटेड माशाल्लाह, ये तो और भी ज्यादा हो गया, ये तो और भी ज्यादा हो गया। इंसिडेंस है ना वो 1 to 2% होता है। ओके चले हम 1 to 2% लेते हैं। ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पता था important अपेंडिक्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो नाउ हर कोई चुप करके सुने। खतना कराने से प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई एंड द स्टफ इज व्हाट 0.13 या 14%, जबकि अपेंडिक्स का चांस 1 to 2% है। और यूएस की नहीं रिपोर्ट ब्रदर, हमारे डॉक्टर साहब एडम भाई इसने ना रिस्क यार को एक पढ़ सेकंड लिया सब्र कर लिया, मैंने सुन लिया आपकी बात। यूएस के अंदर जो इन्होंने अभी रिपोर्ट पढ़ी उनके मुताबिक 6 to 7% ऑलरेडी केसेस आए हैं इस चीज के, ठीक है। ये हिस्टोरिकल फिगर्स आ रहे हैं, ठीक है, डेटा फिगर्स आ रहे हैं। चांसेस है 1 to 2%, डेटा फिगर 6 to 8% जो भाई ने भी बताए। सो इनफैक्ट खतना करने से ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर जो है वो अपेंडिक्स को निकालने का है। मुझे बताइए मोहम्मद ने अपेंडिक्स निकालने का कहां पे कहा? दैट्स हाय 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 हाय, बेस्ट आर्गुमेंट, बेस्ट आर्गुमेंट। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद ने खतना करने का इसलिए कहा कि ये इब्राहिम की सुन्नत है, दैट इज इट, और कोई वजह नहीं है। इस्लाम ने कोई वजह नहीं दी सिवाय इसके ये इब्राहिम की सुन्नत है। अब मैं किसी यहूदी से पूछूं कि इब्राहिम ने ऐसा क्यों किया, वो फटाफट जवाब दे देगा। मुझे पता है उनका जवाब क्या है, मैंने पढ़ा भी हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए इस्लाम ने ये जो सुन्नत एक्सेप्ट की वो क्यों की? मोहम्मद ने कहां बताया कि इब्राहिम की सुन्नत इस वजह से है? ये मुझे कोई मुसलमान दिखा दे तो मैं कहता हूं बात बन जाएगी। इन्हें ये भी नहीं पता कि मोहम्मद ने इब्राहिम की ये सो कॉल्ड सुन्नत पकड़ी क्यों, नंबर 1। और नंबर 2, इन मोहम्मद को हरगिज नहीं पता किसी मेडिकल साइंस का। और नंबर 3, अपेंडिक्स रिमूव करना ज्यादा बेहतर प्रिवेंटिव मेजर है वर्सेस खतना कराने के। साहिल भाई व्हाट वुड यू से? परफेक्ट पॉइंट। और एंड आई थैंक डॉक्टर अभिषेक साहब। ये पॉइंट अगर पहले ही आ जाता तो डॉक्टर साहिबा जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती इस बात पे कि भाई उनके हिसाब से फिर हर बच्चे का जो है बचपन में ऑपरेशन करके अपेंडिक्स जो है वो निकाल देना चाहिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर, है ना। तो ये अब देखते हैं वकास भाई की मोहतरमा अगर सुन रही होंगी, लेकिन वो चली क्यों गई एडम, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कॉफी बनाने चले गया था, आया जब तक वो नहीं थी। नहीं, क्या टाइम भी ज्यादा हो गया, टाइम भी ज्यादा हो गया साहिल असल भाई। में बात ये थी कि उनके जो आर्गुमेंट सारे फेक आर्गुमेंट्स थे वो खत्म हो गए थे। अब खत्म उनके खत्म पास मजीद जलेबी बनाने के लिए कुछ रह नहीं गया था। उन्होंने उसको बिजनेस डील के साथ कंपेयर करने की कोशिश की। अब वो बिजनेस डील से तो कंपेयर हो नहीं सकता। सो मैंने उन्हें कहा कि फिर अगर उन्होंने कहा माँ बाप ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि बच्चा तो अभी छोटा है। मैंने कहा फिर ऑब्वियसली एक माँ के पेट में बच्चा है वो उसका अबॉर्शन भी करा दे, फिर अबॉर्शन कराना भी जायज होना चाहिए क्योंकि उसकी मर्जी है, वो ज्यादा अच्छा सोच सकती है, ज्यादा अच्छा समझ सकती है कि मैं इस बच्चे को पाल सकती हूँ कि नहीं पाल सकती हूँ, मैं अबॉर्ट करा दूंगी। नहीं अबॉर्ट नहीं कराना, ये तो अल्लाह ने कह दिया कि नहीं कराना, ये तो एक जान का कत्ल है। मैंने कहा ये किसने बताया जान का कत्ल है? कुरान ने। आप सोचने समझने की सलाहियत से बाहर निकल गई हुई है। आपने हर चीज को मेडिकली कंकर करना है, हालांकि मैं आपको अबॉर्शन के बहुत सारे फायदे बता सकता हूँ। सो इस बात के ऊपर उनकी गेम फट गई। उन्होंने कहा यार ये तो गेम ओवर हो रही है मेरी, तो चली गई क्योंकि उनके पास अब आर्गुमेंटिव चीज नहीं रह गई थी। सो दिस वाज द लास्ट डिस्कशन विद हर व्हेन शी लेफ्ट। अच्छा, लेकिन एक चीज है एडम, मोमिन ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकता है आपको कि भाई ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट एकदम वैलिड है कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से जाए तो यूटीआई का जो है परसेंटेज वो कम है और अपेंडिसाइटिस का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि सामान मुबारक जो है वो तो बॉडी के बाहर वाला पार्ट है ना, मतलब बॉडी के बाहर है। अंदर होता तो फिर रसूलुल्लाह कैसे, वो अपेंडिक्स जो है वो तो अंदर होता है, तो रसूलुल्लाह कैसे कराते हो? क्योंकि रसूलुल्लाह का पता नहीं ना था। That's exactly the problem. रसूलुल्लाह को पता नहीं था तब मेडिकल साइंस, क्योंकि हम ये मैंने आर्गुमेंट इसलिए दिया था कि दीदी ने बताया था हमें कि हम सर्जरी करते हैं, आंतरे निकाल के नई आंतरे डाल देते हैं, एक पुर्जा निकाल के एक नया पुर्जा डाल देते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और ये हमारे पास ये है कि हम सर्जरीज करते हैं, तो हम अपने रब की दी हुई चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं एडम भाई। तो मैंने उन्हें बताया था कि भाईजान रब की दी हुई चीज को मॉडिफाई नहीं कर रहे, उस टाइम पे आपको एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप प्रॉब्लम की वजह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव केस में देखें तो अपेंडिसाइटिस इज बिगर प्रॉब्लम। उसको कहना चाहिए था अल्लाह मियां को कि यार बच्चा है, छोटा है, इस वक्त 1 इंची का सुराख पड़ेगा, 1 इंची का सुराख डाल के अपेंडिक्स काट दो, 2 टांके लगा दो, गेम खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त आपके ग्रीक साइंसदान जो हैं वो अपेंडिसाइटिस कर रहे थे। अच्छा, खतना ना कराने से बंदा मर नहीं रहा, अपेंडिक्स अगर फटती है बॉडी के अंदर तो बंदा मरता है। सो बेसिकली इट इज मच बिगर प्रॉब्लम देन द खतना। खतना में क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, चलो यार उसकी दवाइयां शवाइयां हैं, प्राइवेट पार्ट पे भी दवाइयां लगा लोगे, ये वो कर लोगे, यू कैन फिक्स इट, ठीक है। और बाय द वे यूटीआईज की प्रॉब्लम्स हमें आजकल की दुनिया में ज्यादा होना शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि हम हाइजीनिकली इतने हाइजीन हो चुके हैं कि हमें छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है ना वो प्रॉब्लम कर देता है। वेयर एज बैक इन दोज डेज यूटीआईज वर नॉट सो कॉमन बिकॉज वो लोग हमेशा जम्स के अंदर रहते थे, हाथ भी नहीं धोते थे साबुन वगैरह के साथ। दे वर फार मोर receptive for germs back in those days than any of the people right now. For example, अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं आजकल की दुनिया में, तो अफ्रीका के गरीब इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके पास जर्म्स की रिसेप्शन मच हायर है देन इंडिया के बॉम्बे में रहने वाले बंदे के लिए। और इंडिया के बॉम्बे में जो बंदा रहता है
उसका मच हायर वैल्यू है जर्म्स को एब्जॉर्ब करने की एज कंपेयर टू अ पर्सन जो कि यूके में रहता है, लंदन वगैरह में, ठीक है, वर्सेस जो कि इम्यूनिटी, हाँ पोलैंड में रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी इन जर्म्स को एब्जॉर्ब भी नहीं किया। एक पोलिश बंदा जो है अगर वो इंडिया आ जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा शुरू में, ही विल गो सिक, क्योंकि उसकी बॉडी ने कभी इन जर्म्स के साथ लड़ा ही नहीं हुआ। सेम इज द केस, ये यूटीआईज एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे आर न्यू प्रॉब्लम्स। मोहम्मद के इरा में ये प्रॉब्लम्स थी नहीं इतनी ज्यादा हाई लेवल के ऊपर। जी सर। अच्छा, इस पे मैं कमेंट अपना देना चाहूंगा कि इस्लाम ने अगर कुछ हटाने का जो लॉजिक जवाब दिया है अपनी किताबों में, वो है भेजे से अकल को हटाने का। और उसका लॉजिक जवाब यही है कि भाई इससे दिन खतरे में आ सकता है। इसको तो कम से कम मान लो काफिर हो। दीनी भाई, स्टूडियो फुल है। डॉक्टर डैंटी साहब, थैंक यू सो मच, आप जुड़े एंड यू केप्ट अ वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। जी ओके सर। सर